हाय एवरीवन, ये हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड सी प्रोग्रामिंग का। आज के इस लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स तो नहीं पर कंप्यूटर ओवरव्यू और सिग्नल्स एंड बिट को कवर कर लेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर ओवरव्यू से चालू करते हैं। अब कंप्यूटर वर्ड सुनते ही दिमाग में कुछ ऐसा आता है, पर एक्चुअली में ये कंप्यूटर है नहीं, ये तो बस उसका कैबिनेट है। कंप्यूटर इसके अंदर है, तो थोड़ा इसके अंदर चलते हैं। अब इसके अंदर ये एक मदरबोर्ड है। वैसे कंप्यूटर ये भी नहीं है, कंप्यूटर तो बस यहाँ पे ये जो माइक्रो प्रोसेसर लगा है बस वो है। तो थोड़ा इसमें जूम इन करते हैं। ये है वो माइक्रो प्रोसेसर जो कि एक कंप्यूटर जो कि कंप्यूटेशन वर्ड से डिराइव्ड है। उसके पीछे कैसे वो कंप्यूटर काम करता है सब यही प्रोसेस करता है, यानी जितने भी उसमें कंप्यूटेशन होता है, कंप्यूटेशन यानी जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब यही करता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि वो कैसे सारे कंप्यूटेशन करता है, कैसे वो एडिशन करता है। अगर इस माइक्रो प्रोसेसर के थोड़ा और अंदर जाएं तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर ये जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट बना हुआ है ये अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड है। हर एक एरिया का अपना एक अलग पर्पज़ है, अलग मोटिव है। लेकिन जितने भी ये एरियाज में जो भी सर्किट बने हैं ना वो सिर्फ एक चीज़ से बने हैं, वो है ट्रांजिस्टर। अब आगे आने वाला पूरा लेक्चर ही ट्रांजिस्टर से डिराइव्ड है। पूरा का पूरा लेक्चर इसी चीज़ पे बेस्ड है कि कैसे ट्रांजिस्टर काम करते हैं, कैसे एक सेट ऑफ ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट्स बनाते हैं, कैसे वो लॉजिक गेट्स कंप्यूटर को कंप्यूटेशन यानी मेनली एडिशन करने में हेल्प करते हैं। तो और आगे कंटिन्यू करते हैं और कंप्यूटर ओवरव्यू के बाद ये देखते हैं कि कैसे सिग्नल्स एंड बिट यानी अभी जो ट्रांजिस्टर है उसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। ये है अपना ट्रांजिस्टर। इसमें 3 पिन्स हैं, इमिटर, बेस और कलेक्टर। अब तीनों पिन क्या करती है, कैसे काम करती है, सब आगे देखते हैं। उससे पहले ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। एक सर्किट में ट्रांजिस्टर इसी तरह डिफाइन होता है, ई से इमिटर, बी से बेस और सी से कलेक्टर। ये जो एरो दिख रहा है ना इस सर्किट में, इस सिंबल में, ये एरो दिखाता है कि कहाँ से करंट लीव हो रहा है, यानी इसमें करंट कलेक्टर से एंटर करेगा और इमिटर से लीव कर जाएगा। अब एक ट्रांजिस्टर और एक स्विच 200% सेम चीज़, डिफरेंस बस एक होता है। वो क्या होता है उससे पहले ये देखते हैं कि एक स्विच कैसे काम करता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। फिलहाल स्विच बंद है तो सर्किट भी बंद है। क्या होगा अगर इस स्विच को चला दिया जाए, एक बार चला के देखते हैं। सिंपल, सर्किट चालू हो जाएगा और एक बार सर्किट कंप्लीट हो गया तो बल्ब जो है वो चालू यानी टर्न ऑन हो जाएगा। पर ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक बार फिर से देखते हैं। अगर स्विच चालू तो बल्ब चालू, पर स्विच चालू होगा कैसे? उसके लिए हमें स्विच को टॉगल करना पड़ेगा। टॉगल करना, प्रेस करना, उसके साथ फिजिकली कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन करना पड़ेगा। अब ट्रांजिस्टर भी 99% सेम ही चीज़ है। 1% उसमें डिफरेंस क्या है कि उसको फिजिकली टॉगल नहीं करना पड़ता। एक ट्रांजिस्टर भी स्विच की तरह बिल्कुल उसी तरह सर्किट में लगता है, बस इसको फिजिकली टॉगल करने की जगह इसके बेस के पार्ट में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना रहता है। अब वो सिग्नल कोई भी टाइप का इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है और वो बहुत ही वीक होता है। ये ज़्यादातर डिपेंड करता है ट्रांजिस्टर किस टाइप का है, पर वो वैसे भी बहुत ही वीक होता है। जैसे ही इसके बेस में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे वो एक स्विच की तरह काम करेगा, और जैसे एक स्विच टर्न ऑन होने पे सर्किट कंप्लीट कर दे रहा था बिल्कुल वैसे ही करेगा। तो एक काम करते हैं ना कि इसका जो बेस का पार्ट है उसमें एक बार एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे के देखते हैं। और देंगे कहाँ से? ऑब्वियसली ये रही बैटरी, यहीं से डायरेक्टली दे देंगे।
अब जैसे ही हमने इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, वैसे ही सर्किट कंप्लीट। अब क्या मैंने जहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया है वो जगह सही है या फिर कहाँ से दिया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक बेस में करंट जाएगा तब तक ट्रांजिस्टर सर्किट कंप्लीट कर देगा। और यहाँ पे अगर ध्यान दें तो करंट जो है वो कलेक्टर से एंटर कर रहा है और इमीटर से एग्जिट। जैसे ही ट्रांजिस्टर के बेस में एक करंट सप्लाई मिली, तुरंत के तुरंत उसने बल्ब को चालू कर दिया, यानी सर्किट कंप्लीट कर दिया। वो सब तो ठीक है, पर ट्रांजिस्टर कैसे इसकी वजह से इतने बड़े कैलकुलेशंस कर लेता है वो आगे देखेंगे। उससे पहले एक सिंपल सी वीडियो है जो कि दिखाएगी कि कैसे ट्रांजिस्टर्स वर्क करते हैं एनिमेशन से। वैसे कभी इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले ही एनिमेशन से देख चुके हैं हम लोग। अब जैसे कि मैंने पहले बोला कि वो ट्रांजिस्टर तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो वो कैसे इतने बड़े बड़े कंप्यूटेशन करेगी। तो ट्रांजिस्टर अकेले कोई कंप्यूटेशन नहीं करता है। अ सेट ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो कि लॉजिक गेट होते हैं वो काम करते हैं कंप्यूटेशन का। देखा जाए तो वो भी अकेले काम नहीं करते, वो भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स के सेट होते हैं जो कि कंप्यूटेशन में काम करते हैं। पर उससे पहले हमको हर एक लॉजिक गेट को थोड़ा फंडामेंटली समझना होगा। फिलहाल ट्रांजिस्टर समझ में आ गया ना। और लॉजिक गेट समझने से पहले एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है जो कि आगे इस पूरे लेक्चर के एंड तक यूज होगा कॉन्सेप्ट। वो ये टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट है, इसको भी हटा देते हैं फिलहाल। ये लॉजिक गेट्स के सर्किट सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब बल्ब चालू तो 1, जब बल्ब बंद तो 0, जब स्विच चालू तो 1, जब स्विच बंद तो 0। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब बल्ब चालू तो 1, बल्ब बंद तो 0, स्विच चालू तो 1, स्विच बंद तो 0। सिंपल। अब अगर मैं एक सर्किट में एक स्विच और एक बल्ब लगा दूं तो जब स्विच 0 पे है तो बल्ब भी 0 पे होगा। अब अगर मैं इसी स्विच को चला दूं तो अगर स्विच 1 पे गया तो बल्ब भी 1 पे आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्विच 0 पे रहे और बल्ब 1 पे हो जाए? यानी क्या कभी ऐसा होता है कि स्विच बंद कर दो तो बल्ब चालू हो जाए? नहीं। तो क्या ट्रांजिस्टर से हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर से हो सकता है? तो नहीं, उसके लिए लॉजिक गेट्स यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो ट्रांजिस्टर का यूज करता है एक स्विच की जगह। क्यों? क्योंकि वो बहुत अलग अलग स्टेट्स में रह सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट पे डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट दे सकता है। फिलहाल मेरी बातें हो सकता है कि 1% भी समझ में ना आ रही हो, पर मैं सिर्फ एक तरह से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आने वाले लेक्चर में जब हम लोग 1 घंटा 2 घंटा आ गए तो आपको ये बातें हिट कर सके जब मैं रिपीट करूँ। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को हटाते हैं और बस इतना समझते हैं कि स्विच यहाँ चालू है तो 1 है, बल्ब यहाँ चालू है तो 1 है। यही स्विच बंद होता तो 0 होता, बल्ब बंद होता तो 0 होता। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपने पहले लॉजिक गेट के बारे में, एंड गेट। अब स्टार्टिंग के मैं 2 से 3 गेट ही बहुत डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद तो बहुत तेजी से निकलेंगे। ये है अपना एंड गेट। इस एंड गेट को क्या होता है और कैसे काम करता है ये समझने से पहले बस इतना देखते हैं ना कि इस एंड गेट में 3 पिन है, ठीक। क्या सारे गेट में 3 पिन होंगे? ऑलमोस्ट हाँ। एक नॉट गेट होता है, उसको छोड़ के सब में 3। अब इन 3 पिन में से जो स्टार्टिंग की 2 पिन्स हैं उसमें देते हैं इनपुट। किसका इनपुट? सिग्नल का। और यहाँ से आता है आउटपुट। कौन सा आउटपुट? सिग्नल। ये सिग्नल है क्या भाई? सिग्नल कुछ नहीं है। सिग्नल एक स्टेट है। स्टेट क्या? स्टेट मतलब कि जो कि उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा हूँ। अब ये वर्ड थोड़े भारी भारी हैं। अगर सिंपल वे में बोले तो स्टेट मतलब 0 या फिर 1। अगर जब स्विच चालू होता है तो उसका स्टेट क्या? 1।
और क्या बोल सकते हैं, उसका स्टेट ट्रू। और क्या बोल सकते हैं, वहाँ करंट की प्रेजेंस है। वही स्विच बंद होता तो क्या बोलते हैं, उसकी स्टेट ज़ीरो। स्विच बंद होता तो उसकी स्टेट क्या होती, फॉल्स। स्विच बंद होता तो इसका मतलब वहाँ करंट नहीं था। तो अगर हम इसके पहले पिन पे सिग्नल को कर दे हाई, हाई यानी फिर 1 बोल लो, ट्रू बोल लो, करंट है वहाँ पे बोल लो, हाई बोल लो, कुछ भी बोल लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना समझो कि अगर एंड गेट के पहले पिन और दूसरे पिन दोनों पे जब सिग्नल हाई होता है, यानी दोनों पे लगे हुए स्विच जब चालू होंगे तो बल्ब भी होगा चालू। अगर दोनों स्विच बंद हो गए तो भी बल्ब होगा बंद। अगर सिर्फ एक स्विच चालू और एक स्विच बंद तो भी बल्ब बंद ही रहेगा। डिपेंड नहीं करता कि कौन सा स्विच चालू है कौन सा बंद। जब तक दोनों के दोनों स्विच चालू नहीं होंगे बल्ब चालू नहीं होगा। अब भाई ये तो कर क्या रहा है, स्विच बल्ब ये क्या है और ये कंप्यूटेशन कैसे करेगा? उसके लिए सबसे पहले तो हमको सारे टाइप के लॉजिक गेट समझने होंगे और उन लॉजिक गेट के सेट्स को यूज़ करना सीखना होगा, जो कि आगे बहुत सिंपल वे में है। फिलहाल इतना समझते हैं ना कि ये जो स्विच बल्ब बैटरी इसको कुछ देर के लिए हटाते हैं और ज़ीरोज़ एंड वन जो कि एक सही रिप्रेजेंटेशन है वो यूज़ करते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर सच में तो बल्ब लगे नहीं होंगे, ना ही सच में स्विच लगे होंगे, नहीं तो कौन ही मिलियन बिलियन स्विच कॉन्टिन्यूसली दबा रहा होगा। तो एक काम करते हैं ना, बल्ब स्विच इन सबको हटाते हैं और सिंपली लिखते हैं पहली पिन ए, दूसरी पिन बी, तीसरी पिन सी। ए और बी से देंगे इनपुट, सी से आएगा आउटपुट। किसका इनपुट आउटपुट? सिग्नल का। तो अब एक काम करते हैं, एक चीज़ होती है ट्रुथ टेबल, ये क्या होती है क्या नहीं आगे देखते हैं। यह है अपना ट्रुथ टेबल, इसको बना लेते हैं साइड में। और ये जो ए बी सी से नाम दिए ना, थोड़ा इस नाम को इस टेबल में डाल दें ताकि अच्छे से समझ में आए। ये क्या है भाई, ये वन कहाँ से आ गया? पहले ही तो बताया ये वन क्या था, ये वाले वन दोनों स्विच थे, ये वाले बल्ब थे, बस। पर अब स्विच बल्ब ज़्यादा हो गया तो अब वन का यूज़ करते हैं। अगर पहले पे सिग्नल हाई है यानी वन है, दूसरे पे भी सिग्नल हाई है यानी वन है, तो आउटपुट क्या होगा? वन। तो एक काम करते हैं ना, ये जो डाटा आया है इसको इस ट्रुथ टेबल में डाल लेते हैं। दूसरा केस, अगर पहले पे सिग्नल हाई और दूसरे पे लो है तो तीसरे में, तो तीसरा यानी जो सी है उसमें आउटपुट क्या होगा? लो होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ये एंड गेट है। इसको भी नोट कर लेते हैं। फिर तीसरा केस, अगर पहले में सिग्नल ज़ीरो हुआ दूसरे में वन हुआ तो आउटपुट क्या आएगा? ज़ीरो। अगर पहला और दूसरा दोनों में ही आउटपुट ज़ीरो हो गए, सॉरी दोनों में इनपुट ज़ीरो हो गए, तो आउटपुट क्या हुआ? ज़ीरो। तो भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें ये टेबल क्या होती है और बना क्यों रहे हो? ये टेबल इसलिए होती है कि अभी यहाँ पे एंड गेट है, नहीं हट गया। पर सोचो एंड गेट हट गया उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ से देख के बता सकते हैं कि यार अगर ए और बी दोनों में वन देंगे तो देखो आउटपुट वन आ रहा है। अगर एक में वन देंगे एक में ज़ीरो तो भी ज़ीरो, अगर एक में ज़ीरो एक में वन तो भी ज़ीरो, दोनों में ज़ीरो तो ज़ीरो। सोचो एंड गेट नहीं है फिर भी ये टेबल देख के ही बता सकते हैं। तो ये जो ताम झाम ये ना करना पड़े और सिंपल वे में समझ सकें, इसके लिए होता है ट्रुथ टेबल। और भी यूजेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अब एक चीज़ होती है बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक क्या होता है देखते हैं। अब ये बूलियन लॉजिक जो होता है ना, हर टाइप के गेट के लिए अलग अलग होता है। फिलहाल हम लोग एंड गेट के लिए देखते हैं कि बूलियन लॉजिक होता क्या है। तो ये जो बूलियन लॉजिक है ना, उससे पहले ये देखते हैं ए बी सी क्या थे, वही हमारे जैसे दोनों इनपुट और एक आउटपुट जो लिखे थे वही है। ये क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। हाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लेकिन ये अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन नहीं है। और ये अर्थ कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, क्या इस बात से फ़र्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि आगे एक दिक्कत आने वाली है। फिलहाल वो दिक्कत अभी यहाँ नहीं है तो उसको टच भी नहीं करते। बस इतना समझते हैं ये मल्टीप्लिकेशन सच में मल्टीप्लाई कर देता है चीज़ों को। कैसे? थोड़ा अच्छे से देखते हैं। एक काम करते हैं, जो अपनी ए बी सी थी इन तीनों रोज़ को डिवाइड कर लेते हैं अच्छे से, ठीक। और जैसे ए बी और सी के बीच में ये
ऑपरेटर और ये इक्वल साइन लगा है ना, उसको लगाते हैं। लग गया। थोड़ा इसको वेरीफाई करते हैं चीज़ों को। क्या 1 इंटू 1 1 होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्या 1 इंटू 0 0 होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्या 0 इंटू 1 0 होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्या 0 इंटू 0 0 होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो बूलियन लॉजिक होता है ना, ये कुछ होता नहीं है। इसकी मदद से अगर हमको सी ना भी दिया हो ना, तो भी हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ सी दिया ही नहीं होता और हम ये बोल देते कि भाई देख, ए में 1 दिए हैं और बी में 1, यानी ए और बी दोनों हाई है, तो सी क्या होगा? तो क्या हमको लॉजिक गेट सच में यूज़ करना पड़ा उसमें स्विच बैटरी बल्ब लगा के? नहीं। क्या हमको ऐसे कुछ 0 1 जो डायग्राम बनाए वो देखने की ज़रूरत पड़ी? नहीं। क्या हमको ट्रूथ टेबल देखने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, क्योंकि मुझको पता है कि हाँ एंड गेट के बूलियन लॉजिक ऐसे निकलते हैं, मल्टीप्लाई कर तो आंसर आता है। तो अगर जब दोनों में 1 1 मैंने बता दिया तो 1 इंटू 1 करके सी निकाल लेंगे डायरेक्ट। अब एंड गेट तो समझ लिया कि वो काम क्या करता है। एक्चुअली में इसका काम क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अभी फंडामेंटली समझ लिया कि ये अलोन, अकेला अकेला क्या काम करता है। अब ये देखते हैं ये काम कैसे करता है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ तो होगा ना भाई, कुछ तो होगा जिससे ये ए बी में ये कॉम्बिनेशन डालो तो आउटपुट ये देता है, कुछ और डालो तो कुछ और देता है, कुछ तो होगा। क्या हो सकता है इसके अंदर? एक ही चीज़ हो सकती है, ट्रांजिस्टर। क्यों? क्योंकि अभी तक वही पढ़े हैं। तो देखते हैं इसके अंदर थोड़ा जाके क्या है। तो इसके अंदर ये, अब इसमें क्या क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले तो एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, T1। फिर क्या है? एक ट्रांजिस्टर T2। उसके अलावा क्या है? ये जो VCC है ये क्या है? पावर इनपुट। यहाँ से हम लोग करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज उन सब का इनपुट देंगे। ये क्या है? ग्राउंड। ये क्या है? अपना आउटपुट। और ए बी क्या है? ए बी वही है, ये जो इससे पहले हम लोग यहाँ पे ये जो ये वाली पिन और ये वाली पिन थी वो अपनी ए बी थी, और ये वाली जो पिन थी वो सी थी। अभी मत सोचना सी यहाँ नीचे लगा है, यहाँ पे वही भाई, इसको खींच के इधर लेते आएंगे, बात ही खत्म। तो एक काम करते हैं, अभी मैंने क्या बोला, जो ट्रांजिस्टर होते हैं स्विच ही होते हैं ना। तो एक काम करते हैं ना, ये जो ट्रांजिस्टर है इनको एक स्विच से रिप्लेस कर देते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर की जगह स्विच लगा। अब करंट डाल के देखते हैं VCC के रास्ते। बैटरी लगाई, पहले स्विच को चला दिया। अब एक सिंपल सी बात है, क्या पहला स्विच चालू होने से सर्किट में करंट फ्लो होगा? नहीं भाई, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे का स्विच बंद है और ये दोनों हैं सीरीज में। अगर सीरीज को ध्यान भी ना दे तो भी कॉमन सेंस है भाई, दो स्विच है, दोनों के दोनों नहीं चालू होंगे तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं। अगर सिर्फ ऊपर वाले को बंद कर दें और नीचे वाले को चला दें तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फिर वही बात है ना कि जब तक दो के दोनों नहीं चालू होंगे तब तक कैसे करंट फ्लो करेगा। उसका लॉजिकल रीज़न ये है कि सीरीज़ में है, और प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि भाई कॉमन सेंस की बात है, जब तक दोनों नहीं चालू होंगे करंट कैसे फ्लो होगा। मान लो कि करंट अगर फ्लो करके इस स्विच से पास भी कर गया तो दूसरा वाला तो बंद है ना, आगे कैसे बढ़ेगा इससे। तो अब एक चीज़ नोटिस की, मैं बताता हूँ। इस स्विच को वापस चुपचाप ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दो, और हाँ, दोनों स्विच चालू कर दिए तब तो करंट फ्लो होगा, वो तो अच्छी बात है। पर सबसे पहले उस स्विचेस को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करो और कॉमन सेंस लगाओ हो क्या रहा है। करंट एंटर कहाँ से करेगा? इस रास्ते। एग्जिट कहाँ से करेगा? इस रास्ते। अब एक काम करते हैं, पहला ट्रांजिस्टर खोलते हैं। अभी क्या है, दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर में हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए हैं। तो क्या हुआ ना कि करंट VC से एंटर करेगा, और पहला ट्रांजिस्टर खुला है तो घूमता हुआ चला जाएगा, दूसरा भी खुला है तो दूसरे से भी पास होगा और यहाँ से निकल जाएगा C से। ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो इलेक्ट्रिकल करंट है, तो ये वाला ट्रांजिस्टर दोनों खुला है तो डायरेक्टली एक ही साथ निकल जाएगा। और हाँ, अब मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ ट्रांजिस्टर और स्विच सेम ही है। इससे पहले जो एनिमेशन था इसमें मैं ट्रांजिस्टर को मतलब एक तरह से ये जो स्विचेस थे उनको टॉगल हाथ से ही तो कर रहा था,
अगले वाले फ्रेम में क्या है, हाथ से करने की जगह सिग्नल दे दिया, ट्रांजिस्टर ओपन हो गया, सिग्नल बंद कर दिया, ट्रांजिस्टर बंद। अब अगला देखते हैं। अगला है अपना और गेट। और गेट भी एंड गेट की तरह होता है, पर इसमें क्या होता है ना, दोनों स्विच चालू तो बल्ब चालू, दोनों स्विच बंद तो बल्ब बंद, एक स्विच चालू एक स्विच बंद तो भी बल्ब चालू, एक स्विच चालू एक स्विच बंद तो भी बल्ब चालू। मतलब ये कि अगर दोनों स्विच चालू है तो बल्ब चालू होगा, अच्छी बात है। दोनों स्विच बंद तो बल्ब बंद होगा, ये भी अच्छी बात ही है। पर हाँ, अगर दोनों में से कोई भी एक स्विच चालू हो गया तो भी बल्ब चालू होगा, जैसा एंड गेट में नहीं होता था। एंड गेट तो इसका अपोजिट होता था, फर्क ही नहीं पड़ता था कौन सा स्विच चालू है, बल्ब तो रहेगा बंद अनलेस दोनों के दोनों स्विच चालू हैं। पर इसमें दोनों में से कोई भी एक स्विच चालू हो गया तो बल्ब चालू। अब फिर से इसको ए बी सी करके समझते हैं, और अब थोड़ी चीज़ों को धीरे धीरे समझे, मतलब तेज समझेंगे, क्योंकि बूलियन लॉजिक और ट्रूथ टेबल एक बार अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब देखते हैं क्या इनपुट देने पर क्या हो रहा है। ये बनाया इसका ट्रूथ टेबल, ए बी सी लिखा, दोनों में 1 था इनपुट तो आउटपुट भी 1, इनपुट एक में 1 एक में 0 तो भी आउटपुट 1, एक में 0 एक में 1 तो भी आउटपुट 1, दोनों में आउटपुट 0 तो 0। अब देख लेते हैं इसका बूलियन लॉजिक। इसका बूलियन लॉजिक याद है, पहले मैंने बोला था यार वो मल्टीप्लाई जो था ना, वो अर्थमेटिक वाला मल्टीप्लाई नहीं था, पर फर्क ही नहीं पड़ता। पर यहाँ पे भी ये जो प्लस है ये अर्थमेटिक वाला प्लस नहीं है, पर यहाँ पे फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है देखते हैं। जो 3 रो सेपरेट करने वाला काम था वही करते हैं, और जो प्लस इक्वल्स टू था वो वैसे फिर से लिख लेते हैं। लिख दिया भाई, अब पहले में ही मैटर फंस गया। क्यों, देखते हैं। 1 को जब नीचे लाए, यहाँ पे इस प्लस को और इक्वल को नीचे लाते हैं, 1 + 1 तो 2 होता है, यहाँ 1 क्यों आ रहा है? उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि ये जो प्लस है ना, ये बूलियन लॉजिक का साइन है। इसका मतलब होता है लॉजिकल और, ये अर्थमेटिक का एडिशन नहीं है, इसका मतलब ये लॉजिकल और। मतलब ये कि ये जो पहली बात तो एक और चीज़ समझनी होगी कि ये जो अपना प्लस है ना, ये अर्थमेटिक एडिशन वाला सिंबल नहीं है, अच्छी बात है। उससे भी बड़ी बात है ये है कि जो अपना 1 लिखा है ना, ये 1 भी वो न्यूमेरिकल 1 नहीं है, 1 2 3 4 वो वाला 1 नहीं है। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है सिग्नल हाई होने की। हाँ भाई, यहाँ पे सिग्नल हाई है तो 1 लिख देते हैं, सिग्नल लो है तो 0 लिख देते हैं। हाँ, ये है कि वहाँ पे कुछ सिग्नल होगा तो कुछ वैल्यू होगी, पर उस वैल्यू का 1 से थोड़ी ना लेना देना है। वहाँ तो 10 वोल्ट होगा तो भी 1 लिखेंगे, और 0 वोल्ट होगा तो 0 ही लिखेंगे, मतलब अगर लो वोल्ट है तो ये वो 1 थोड़ी ना है जिसको 1 + 1 करके 2 कर देंगे, और ना ही ये वो प्लस है जिसकी वजह से 2 + 2 4 होता है। समझना है थोड़ा। तो भाई, तो है क्या चीज़ें? कुछ नहीं, ये जो 1 और 0 थे स्टेट थे, ठीक है। इससे पहले मैंने 1 और 0 को बहुत नाम दिए, हाई दिया, लो दिया, पर एक नाम बहुत अच्छा था जो क्या था, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बूलियन वर्ड यूज हो रहा है ना, तो बूलियन का मतलब ही ट्रू फॉल्स होता है। तो अगर देखा जाए तो ट्रू + 2 = ट्रू। जब हम लोग आगे सी प्रोग्रामिंग, पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, इवन जब हम लोग डिजिटल सिस्टम्स पढ़ेंगे या फिर हम लोग लिनक्स पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो उसमें जब भी हम लोग बूलियन लॉजिक यूज़ करेंगे ना, यानी कोई फंक्शन में, जिसको कोडिंग आती है थोड़ी बहुत वो समझ सकता है, जब भी हम लोग फंक्शन में कुछ लॉजिक चेक करेंगे ना, तो हो सकता है हम लोग लिखते हैं कि 2, तो 2 ऑटोमेटिकली ही ट्रू है। अगर हम लोग लिख दे 10 तो भी वो ट्रू है। अगर हम लोग लिख दे 10 + 5 तो 10 + 5 15 नहीं होगा। हाँ, वो अगर वहाँ पे अर्थमेटिक एडिशन का प्लस यूज़ करते तो होता, लेकिन अगर हम लोग उसको जब किसी केस में यूज़ करते हैं ना 10 + 5 तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है। वो नंबर जोड़ नहीं देता, वो तो ट्रू देखता है। तो वैसे ही अब उन सब केसेस में क्या होता है ना, 1 की जगह कुछ भी लिख दो ट्रू हो जाता है। पर यहाँ पे लिख ही नहीं सकते क्योंकि भाई 2 ही केस ही हैं तो वही मानेंगे। खैर, ये बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया, इतना दिमाग ना भी लगाए तो भी चल सकता है कि ठीक है, ये वो वाला प्लस नहीं है तो 2 नहीं होगा, 1 + 1 1 है। क्यों? क्योंकि बाकी में तो होल्ड कर ही रहा है। देखो, 1 + 0 1 ही होता है, 0 + 1 1 ही होता है, 0 + 0 0 ही होता है, तो इतना दिमाग नहीं लगाना।
अब देखते हैं और गेट काम कैसे करता है। और गेट में दोनों स्विच जो होते थे ना, वो लगे रहते हैं अपने पैरेलल में। अब पैरेलल में लगने से क्या मतलब है कि भाई देखो, अभी दोनों स्विच बंद है तो बल्ब बंद होगा फॉर श्योर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दोनों स्विच चला देते हैं तो बल्ब चालू हुआ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। पर जब आगे करेंगे और एक स्विच बंद कर दिया ना, तो भी तो भाई करंट जो है वो जा रहा है, नीचे वाले से चल जा रहा है, तो बल्ब तो चल ही जा रहा है। अगर मान लो इसको बंद करके ऊपर वाला चला दें तो भी तो भाई करंट तो ऊपर से निकल ही रहा है, उसको क्या दिक्कत। जब तक दोनों स्विच बंद नहीं होंगे, दोनों रास्ते बंद नहीं होंगे, तब तक बल्ब बंद नहीं होगा। और ऐसा ही कुछ फंडा उस जो और लॉजिकल गेट है उसके अंदर भी होता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है कि उसके अंदर स्विच नहीं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और उसको दबाना नहीं पड़ता। उसमें वही जो ए और बी पॉइंट है ना, वो जुड़े होंगे किसी न किसी इनपुट से, उसमें हम लोग 0 1 इनपुट देंगे तो काम करेगा। अब ये और गेट का सर्किट डायग्राम देखने में कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन कुछ है ही नहीं भाई, इसमें कुछ है ही नहीं। ए और बी दो इनपुट हैं, इसमें ट्रांजिस्टर लगा है, इसको रजिस्टर लगा है, उसको हटा दो, कोई मतलब नहीं। ये दो ट्रांजिस्टर थे, एक इनपुट एक आउटपुट, और कुछ है ही नहीं। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले वाले में अगर करंट दिया तो देखो ये इलेक्ट्रिकल करंट आ रहा है, आया 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 और निकल गया। इस वाले से कुछ लेना देना नहीं है, ये बंद हो चालू हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चालू था ना तो इसको रास्ता मिला, यहां से निकल गया। अब इसको एक बार बंद कर देते हैं और इसको चालू करते हैं, फिर से इलेक्ट्रिकल करंट आया आया निकल गया। ये वाला बंद था चालू था, कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। वही दोनों ही चला दिया जाए अगर, तो भी करंट आया निकल गया, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो कुछ अंतर हुआ क्या? पहले सिर्फ एक चालू था, दूसरे में दोनों चालू हो गया, कोई फर्क पड़ा? हाँ, थोड़ा करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा, पर वो एक निग्लेजिबल चीज़ है, ठीक है, उसको ध्यान नहीं देते अभी। बस इतना समझते कि जब दोनों चालू होगा ना तो भी करंट फ्लो होगा। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई मैं चीज़ों को पुरानी चीज़ों से रिलेट नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं क्यों 0 1 नहीं बता रहा, यहाँ मैं क्यों स्विच बैटरी बल्ब नहीं बता रहा। क्योंकि यार ये चीज़ें वो नहीं है कि जो तुम एक बार पढ़े और फिर हमेशा लाइफ टाइम याद रखनी है। कोई नहीं पूछ रहा और गेट के अंदर चीज़ें कैसे काम करती हैं, हाँ बस एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि और गेट करता क्या है, ना कि उसके अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। हाँ फॉर श्योर एक बार को समझ ली अच्छी बात है, पर उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, ये तो बस चीज़ों से फैमिलियर होने के लिए मेन कॉन्सेप्ट आगे आएगा। अब पढ़ते हैं नॉट गेट का। ये थोड़ा सिंपल चीज़ है नॉट गेट। इस नॉट गेट को इन्वर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी सिग्नल इसके अंदर जाता है उसको पलट देता है। यहाँ स्विच बंद है ना तो बल्ब चालू। अब तुम सोच रहे हो कि भाई स्विच बंद कर दिया तो बल्ब चालू कैसे हो गया? याद है लेक्चर की स्टार्टिंग में क्या बोला था कि स्विच बंद है तो बल्ब कभी चालू हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम तब तक स्विच यूज़ कर रहे थे ना, अब हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। भाई ट्रांजिस्टर है कहाँ? ट्रांजिस्टर इसके अंदर होगा ना, वो तो आगे देखेंगे। पर उससे पहले एक और ज़रूरी चीज़ है भाई, जब तुम स्विच बंद कर दियो, कुछ करंट जा ही नहीं रहा, तो बल्ब चालू कैसे हो रहा है? तो मैं सिंपली बताना चाहता हूँ भाई, ये तेरे घर का बल्ब नहीं है, ना ये तेरे घर का स्विच है कि जिसको बंद कर दिया तो बल्ब बंद हो जाएगा। अगर कंप्यूटर के अंदर ऐसे बहुत सारे बल्ब लगे होते तब तो जल रहा होता, और अगर कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ऐसे स्विच लगे होते तो कोई ना कोई तो बैठ के उसको दबा रहा होता। पहला लॉजिक तो ये दे सकते हैं। दूसरा लॉजिक ये दे सकते हैं, ये भाई कुछ होगा, एक्सटर्नल करंट कहीं से मिल रहा होगा। अब एक स्विच का काम थोड़ी ना है कि देखना करंट मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, किस जगह से मिल रहा है। स्विच का काम क्या है? सर्किट बंद करना, क्लोज करना, करंट चाहे जहाँ से आए। तो वैसे ही हो सकता है कि करंट कहीं और से आ रहा हो जो कि इस बल्ब को चला रहा है, बंद कर रहा है, और ऐसा पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल है, वो तो आगे ही देखने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्विच चालू था तो बल्ब बंद हो गया। ये अब इसका ट्रूथ टेबल है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 0 था तो 1 कर दिया, 1 इनपुट दिया तो 0 कर देगा, ठीक है। इसका बूलियन लॉजिक बहुत सिंपल है। ए था तो ए का कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट यानी उसका इनवर्स। और वैसे ये फिर से मैथ वाला इनवर्स नहीं है, लेकिन कॉन्जुगेट बिल्कुल मैथ वाला है, ट्रू और फॉल्स वाला। ट्रू का कॉन्जुगेट फॉल्स, फॉल्स का कॉन्जुगेट ट्रू, 0 का कॉन्जुगेट 1, 1 का कॉन्जुगेट 0। ये सब याद रखना है? बिल्कुल नहीं।
अब ये उसका डेफिनेशन है, थोड़ा बहुत वैसे ही लगा दी। अब देखो नॉट गेट काम कैसे करता है, उससे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो करंट होता है ना भाई, वो सबसे सिंपलेस्ट रास्ता चूज करता है, सबसे सिंपल। करंट के लैंग्वेज में सिंपल क्या है, वही जो हम लोगों के लैंग्वेज में सिंपल है। हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो क्या चेक करते हैं, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। और छोटा तो छोड़ो, उससे पहले देखते हैं किस रास्ते पे सबसे कम ट्रैफिक है, कहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होगी, तो रास्ता कौन सा लेते हैं, जहाँ सबसे कम ट्रैफिक हो। सेम उसी तरह करंट भी वही रास्ता लेता है जहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम हो। रेजिस्टेंस उसके लिए ट्रैफिक ही तो है। जैसे ट्रैफिक होता है तो हम लोग धीरे ट्रेवल करते हैं ना, करंट भी अगर रेजिस्टेंस हो तो बहुत धीरे कम अमाउंट में ट्रेवल करता है। अब रेजिस्टेंस होता मतलब सॉरी करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट का फ्लो कम होगा, करंट का फ्लो कम होगा तो उसकी वैल्यू ही घट जाएगी भाई। इसको थोड़ा और डीपली बोले तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो धीरे होगा ना, तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब एक काम करते हैं ना कि स्विच को चलाते हैं। हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए करंट का, करंट सबसे इजी रास्ता चूज करता है, तो स्विच को चला के देखते हैं। उससे पहले देखते हैं भाई नेगेटिव से करंट निकला 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 जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ से जाने की कोशिश तो करेगा लेकिन जा पाएगा, स्विच बंद है भाई। इसको एक बंद स्विच से जाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करे, चुपचाप जाएगा, बल्ब के अंदर से चल जाएगा ना। पर वहीं अगर स्विच को चला दें तो भाई एक तरह से देखा जाए तो स्विच चालू हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो ये वायर डायरेक्टली इस साइड से कनेक्ट हो गया तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ से जब करंट जाने की ट्राई करेगा तो सोचेगा भाई बल्ब है, क्यों बल्ब को जलाएं, क्यों इतनी मेहनत करें, चुपचाप यहीं से निकल जाते हैं ना जो स्विच है। और इसीलिए जब चुपचाप करंट यहाँ से निकल जाएगा तो बल्ब तक पहुंचेगा नहीं, बल्ब जलेगा ही नहीं। अब देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट यानी नॉट एंड गेट, ठीक। जहां जहां ये एन आएगा आगे लॉजिक गेट में, समझ लेना नॉट ही है। इस नॉट गेट का ये रिप्रेजेंटेशन होता है ना कि आगे देखो गोल सा लगा है, जिस भी लॉजिक गेट के आगे गोल सा लगा होगा वो नैंड गेट। ये होता है भाई अपना नैंड गेट। इसमें क्या होता है ना, जब दोनों स्विच चालू तो आउटपुट 0 यानी बल्ब बंद, दोनों स्विच बंद तो आउटपुट भी 1 यानी बल्ब चालू। जब एक स्विच बंद एक स्विच चालू तो बल्ब चालू, फिर से वही एक स्विच बंद एक स्विच चालू तो बल्ब भी चालू। अब अगर तुमने नोटिस किया हो ना तो एंड गेट की सारी कंडीशन ही पलट दिया। तो क्या ये पलट दिया, हाँ ये पलट दिया। पर एंड गेट तो अपना काम अच्छे से किया होगा भाई, लेकिन इसके लास्ट में जो अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए ना एक नॉट गेट, वो लगा हुआ है, वो सब मैटर कर रहा है। तो मुझको लगता है अभी तक तो समझ ही गए होगा, क्योंकि दोनों गेट तो समझ के रखे हैं। इसका एक बार लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। ये होता है भाई इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो 0 आउटपुट, और जब 1 0 तो 1 आएगा, 0 1 तो 1 आएगा, 0 0 तो 1 आएगा। अब देखो जब हम लोग एंड गेट पढ़ रहे थे ना तो ये तीनों के तीनों 0 थे और सिर्फ एक 1 था। स्लाइड पीछे करके देख सकते हैं। पर जब इस जो नैंड गेट है इसमें ध्यान से देखो, इसमें जहाँ जहाँ 0 था वहाँ 1 है, और जहाँ एक 1 था वहाँ एक 0 आ गया, सिंपल। अब इसका बूलियन लॉजिक समझ लेते हैं। इसका बूलियन लॉजिक भी सेम है भाई, जैसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे ना वही मल्टीप्लाई करना है, पर जो बाहर टोटल आ रहा था उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट यानी ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, 0 का 1, 1 का 0। तो ए इंटू बी करना है। लाओ एक बार करके देखते हैं, सॉरी एक बार करके देखते हैं। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का कॉन्जुगेट 0 सही है। 1 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 का कॉन्जुगेट 1 सही है। 0 इंटू 1 क्या होता है, 0 ही होता है, और 0 का कॉन्जुगेट 1। 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 ही होता है, और 0 का कॉन्जुगेट 1, सब सही है। अब ये है भाई नैंड गेट का अपना सर्किट। भाई पर ये तो एंड गेट का सर्किट है। हाँ एंड गेट का है, सही पकड़ा। पर इसमें एक चेंज करते हैं, ठीक है। ये जो अपना ये वाला तार यहाँ से निकल रहा है ना, इसको सरका के थोड़ा लगा देते हैं ऊपर। भाई तूने तो इसको ट्रांजिस्टर के ऊपर ही लगा दिया, अब तो इसका ट्रांजिस्टर से कुछ लेना देना ही नहीं, करंट डायरेक्टली ऐसे आया, सॉरी
एक बार और देखते हैं हमने किया क्या। ये वाला जो अपना आउटपुट वाला हिस्सा था ना, इसको उठाया और सीधे ले जाके ऊपर लगा दिया। अब एक काम करते हैं भाई, ट्रांजिस्टर की जगह एक बार स्विच लगा के देखते हैं बढ़िया से। करंट आएगा और करंट निकल जाएगा चुपचाप। क्यों निकल गया? अरे भाई जाएगा कहाँ से, ये दोनों तो ज़ीरो ही हैं। ज़ीरो यानी दोनों स्विच तो अभी बंद ही है, तो करंट जाएगा कहाँ से भाई? तो करंट की मजबूरी है चुपचाप निकलना। फिर एक काम करते, पहला स्विच चलाते हैं। पहला स्विच चलाए, करंट अब इस स्विच से तो आगे बढ़ रहा है, पर इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्यों? क्योंकि ये तो अभी भी ज़ीरो पे है। और हाँ, एक चीज़ नोटिस करना कि मैं स्टेट्स लिख दिया हूँ। जैसे यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए तो ये 1 हो गया था, करंट अभी भी पर यहाँ से निकल रहा है तो ये अभी भी 1 है। दोनों स्विच चला के देखते हैं। जैसे ही दोनों स्विच चला, यानी दोनों 1 1 पे हुआ, आउटपुट क्या आ रहा है? ज़ीरो। क्यों ज़ीरो आ रहा है? करंट डायरेक्टली यहाँ से पास कर गया। पर भाई अभी तो तूने बोला था करंट सबसे आसान पाथ चूज़ करता है, तो मैं बोलता हूँ हाँ, अभी भी तो सबसे आसान ही चूज़ कर रहा है। क्यों भाई? इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक चल के जाना आसान लग रहा है और यहाँ से आके डायरेक्टली यहाँ मुड़ जाना मुश्किल लग रहा है। तो हाँ, उसके दो रीज़न है। पहला क्या? पहला रीज़न ये भाई, हो सकता है इसके इधर कुछ लोड लगाओ, कोई डिवाइस लगाओ तो, और यहाँ पे तो भाई इसको सीधे सीधे ग्राउंड में एंट्री मिल रही है, तो सटाक से यहाँ से निकल जाएगा कि उधर जाएगा? यहाँ ग्राउंड सबसे लोएस्ट पोटेंशियल है, ये ऑलरेडी ज़ीरो पे है ग्राउंड, तो डायरेक्टली निकलेगा, यहाँ से क्यों मुड़ेगा? इसीलिए तो एक सर्किट में ग्राउंड होता है, इसीलिए तो घर में ग्राउंड होता है, ताकि करंट हम लोगों के बॉडी से ना पास करे और डायरेक्टली ग्राउंड के अंदर चला जाए। अब ये भाई अपना नॉर गेट यानी नॉट और गेट। हाँ, फिर से एक बार देखते हैं। इसके लास्ट में ये जो गोल सा बना हुआ है ना, ये नॉट का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि एंड गेट में था। इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। कुछ नहीं करना भाई, और में जो जो आउटपुट आया था सबको पलट दे उठा के। और में जब दोनों में से कोई भी एक 1 पे होता था, आउटपुट क्या आता था? 1। दोनों में से कोई भी एक 1 है, उठा के सीधा आउटपुट दो 1। आउटपुट 1 तो अभी भी आ रहा होगा भाई, लेकिन ये जो इसमें नॉट गेट वाला लफड़ा हो गया है ना, पलट दे रहा है। आउटपुट क्या आ रहा था? 1। 1 को पलट के क्या कर दिया? 0। सेम, फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा 0 है कौन सा 1, आउटपुट तो 0 ही आना है अपना। दोनों आउटपुट जब एक और गेट में 1 आता था, आउटपुट क्या आता था? 1। लेकिन यहाँ पे जो नॉट गेट है उसकी वजह से 0 आ रहा है। जब दोनों 0 आते थे ना, तो क्या आता था? आउटपुट 0। एक मिनट, यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, ये लग रहा है पीपीटी थोड़ी गलत बन गई। ये दोनों 0 थे तो यहाँ 1 आना चाहिए। अब एक बार इसका ए बी और सी सही करते। अब ये जो ए बी और सी तीनों पॉइंट्स हैं, इस पर थोड़ा इनपुट देख के देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल डायरेक्टली। ये है इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में कुछ है नहीं भाई, जो कि अपने और गेट में आउटपुट था ना, उसी का उठा के सीधे सीधे नॉट लगा के उसका इन्वर्स कर दिया है, यानी उसको पलट दिया, उसका स्टेट सीधे चेंज कर दिया है। पर भाई अब तुम यार बता नहीं रहे कि कैसे और गेट काम करता है। और गेट तो बहुत पहले ही बताया था, और अब तक तो मैं भूल भी गया कि और गेट पे 1 1 1 ही आता था। मुझको तो याद ही नहीं और गेट पे 1 1 1 आता था। तो मैं बता रहा हूँ भाई, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बस इतना, एक बार मतलब नॉर्मली कॉन्सेप्ट समझना है कि और गेट था क्या। ए और बी में से कोई भी आउटपुट हाई पे होता था, बात ही खत्म। अब बैठ के उसका ट्रुथ टेबल याद करना उन सब की ज़रूरत नहीं है। याद आए अच्छी बात है, नहीं याद आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टाइम के साथ चीज़ें याद हो जाएंगी। अभी भी ये जितना मैं लॉजिक गेट ये सब बता रहा हूँ, उसका सिर्फ मेरा एक ही मोटो है कि आगे आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें ना दिक्कत हो। और आगे हम लोग जब सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पढ़ेंगे, जो कि मतलब पूरी डिग्री है, सॉरी, डिजिटल सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें एक भी बार ये ना सोचना पड़े कि भाई ये लॉजिक गेट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये आईसी कैसे काम करती है, वो सब ना सोचना पड़े। ये होता है उसका बूलियन लॉजिक। यहाँ पे भी फिर से टू कन्फर्म, ये जो प्लस है वो वाला प्लस नहीं है, और कुछ करना नहीं है, दोनों को ऐड करके डायरेक्ट कॉन्जुगेट ले लेना है। 1 + 1 क्या होता था? 1 होता था, 1 का कॉन्जुगेट 0। 1 + 0 क्या होता था? 1 होता था, 1 का कॉन्जुगेट 0।
0 + 1 1 होता था, 1 का कॉन्जुगेट 0, 0 + 0 0 होता था, 0 का कॉन्जुगेट 1। अब भाई देख, ये अपने नॉट और गेट का सर्किट। एक चीज़ नोटिस की, जैसे कि हमने नॉट एंड गेट, जिसको नैंड गेट बोलते थे, उसका आउटपुट यहाँ ऊपर था, इसका भी देखो ऊपर ही है। इससे पहले लेकिन ध्यान दिए होगे तो जो एंड गेट था ना, उसका आउटपुट नीचे था, उसको उठा के ऊपर किए थे। और गेट में मुझको याद है मैं इस तरह का सर्किट नहीं बना के लाया था, क्योंकि मुझको कुछ अच्छा खास मिला नहीं। पर इस वाले में भी देखो, इस वाले में भी अगर सिर्फ और गेट होता ना, तो सर्किट ये जो आउटपुट है ये कहीं ना कहीं यहीं होता। लेकिन फिलहाल इसकी ये यहाँ नहीं, ये यहाँ है। क्यों? क्योंकि ये नॉट गेट है ना, तो नॉट गेट भी सिंपल उसी फंडे पे काम करेगा। करंट आया निकल गया, क्यों? क्योंकि ये और ये स्विच बंद है। पर हाँ, करंट जो है भाई देख, कोशिश तो पूरी कर रहा है। करंट पूरी कोशिश कर रहा है इसमें से जाने की, इसमें से जाने की, पर जा नहीं पा रहा। तो अभी जब जा नहीं पा रहा तो ये दोनों 0 पे और ये 1 पे है। अब देखो, पहले वाले में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं, तो ये 1 पे जब हुआ तो करंट देखा भाई इसके अंदर से निकल गया। अब जब करंट इसके अंदर से निकल गया तो यहाँ कुछ बचा नहीं, यहाँ से करंट निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ आ गया 0, यानी आउटपुट क्या गया 0। तो जब एक आउटपुट 1 पे एक 0 पे, तो आउटपुट क्या है 0। सिमिलरली अगर हम पहले वाले को बंद करते और दूसरे वाले को चालू कर दें, तो भी तो करंट इस दूसरे वाले जो T2 ट्रांजिस्टर है उसके अंदर से निकल जाएगा। फिर आउटपुट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा भाई, करंट तो उसके अंदर से निकल गया। और हाँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में? पैरेलल में। फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा, मतलब कौन सा चालू है कौन सा बंद है, दोनों में से कोई भी एक भी चालू हो, करंट तो अपना निकल लेगा। दोनों चालू हो और अच्छी बात है, दोनों तरफ से करंट बहेगा। ये अपना एक्सऑर गेट यानी एक्सक्लूसिव और गेट। इसका क्या फंडा है ना भाई देख, अगर दोनों के दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट भी क्या आएगा? 0। अगर सेम है, डजेंट मैटर दोनों चालू है फिर दोनों बंद। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ दोनों, तो आउटपुट 0 ही है। जैसे यहाँ दोनों 0 था तो 0 था, ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है। पर अगर दोनों 1 होगा ना, तो भी आउटपुट 0 ही आएगा। अनटिल एंड अनलेस इनपुट दोनों डिफरेंट हो, एक दूसरे से डिफर करे, तो आउटपुट 1 आएगा। जैसे 0 और 1 अलग अलग बात है, सही बात है, तो आउटपुट भी क्या आएगा? 1। यहाँ 1 और 0 डिफरेंट है, हाँ भाई डिफरेंट है, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। ये बना इसका ट्रूथ टेबल, फोटो लेते हैं। और ये भाई इसका देखो, अब अच्छे से समझते हैं काम कैसे करता है, ठीक है। अब यार देखो, इसको मैं आगे एनिमेशन से अच्छे से बताऊंगा। एक बार थोड़ा विजुअली चीज़ों को समझ पाए, इसलिए थोड़ा देख के एक बार करने की कोशिश करते हैं। और भी 2 इनपुट पॉइंट थे। मान ले भाई ए में मैं करंट देता हाई और इसमें भी करंट देता हाई, तो दोनों में जब मैं सेम करंट दूंगा ना, तो यहाँ तो आना चाहिए 0। वेरीफाई करते 0 आ रहा है कि नहीं। दोनों में 0 दिया। इन्वर्ट गेट किया क्या? इन्वर्ट गेट किया क्या कि जब 0 से करंट कर आया और यहाँ पे 0 ही रहा ना, तो 0 को इन्वर्ट कर दिया ये 1 में। सेम गोज फॉर दिस, यहाँ से 0 आया लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया 1 में। क्या मेरे भाई यहाँ पे भी 0 आएगा? क्यों? क्योंकि ये वायर देखो, ये सेम वायर से इस तरह कनेक्ट है, तो ये 0 आया। एक सेकंड, तो देखो, जब ये 0 था तो सेम वायर से कनेक्ट और ये आया, और ये सेम वायर यहाँ से कनेक्ट है, तो क्या यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होगा? हाँ बिल्कुल होगा। देखते हैं, देखो भाई दोनों में 0 है। अब अगर सिंबल याद है तो देखो, ये दोनों क्या थे अपने? एंड गेट, ठीक। एंड गेट का क्या फंडा था? जब तक दोनों के दोनों इनपुट डिफरेंट हों, आउटपुट क्या आएगा? 0 ही आएगा। सेम हो तो आउटपुट 1 आता था, लेकिन फिलहाल आउटपुट डिफरेंट है, यहाँ पे क्या आएगा उसके बाद? 0, क्योंकि आउटपुट डिफरेंट मतलब इनपुट डिफरेंट है। और यहाँ पे क्या लगा है बाहर? और गेट। और गेट में क्या होता था कि अगर दोनों में से कोई भी एक 1 हो तो आउटपुट 1 आता था, लेकिन फिलहाल एक भी 1 नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा? 0। सिंपल, आउटपुट आ गया 0। अब थोड़ा ये देखते हैं कि
अगर मान लो एक 0 होता एक 1 होता तो इनपुट क्या दे रहे हैं भाई, डिफरेंट। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने तो पहले ही पढ़ा है कि अगर इनपुट को दे डिफरेंट तो XOR गेट अपना मस्त काम करता है, आउटपुट देता है 1। कैसे देखते हैं। देख भाई, इधर 0 आया, 0 का सिग्नल गया गया गया, 0 को पलट के कर दिया 1। यही 0 का सिग्नल इधर आया आया आया, 0 हो गया। फिर भाई इधर से देखो, 1 का सिग्नल गया 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 गया, इसको पलट के 0 कर दिया ये। और यही 1 का सिग्नल गया गया गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो अब देखो भाई, पहला वाला जो मेरा एंड गेट था उसमें तो देखो दोनों 1 1 है, ये तो भाई खुश हो गया, ये तो आउटपुट क्या दिया 1। दूसरे वाले में फंस गया मैटर, दोनों ही 0 हो गए तो आउटपुट दिया 0। लेकिन बात अच्छी थी ना कि और गेट सब संभाल लिया मैटर। कैसे, क्योंकि भाई और गेट को तो एक ही 1 चाहिए ना आउटपुट के लिए, तो 0 1 आउटपुट दे दिया 1। अब ये फोटो देख के एक बार अच्छे से समझ सकते कैसे काम करे। देखो जो रेड वाला पार्ट है सेम तार है, देखो आया, ये इसको दिखा रहा है कि ओवरलैप नहीं कर रहा है इसके ऊपर से भी ऐसे। तो इसको देख के भाई आप खुद समझ लो, इसको मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप मतलब खुद से भाई देख के समझ लो किस चीज़ से काम कर रही है। उसके बाद आता है अपना XNOR एक्सक्लूसिव गेट। अभी जो हमने नॉर गेट पढ़ा ना, ये उसी का एक्सक्लूसिव वर्जन है। पर हाँ, एक और चीज़, इसके आगे जो n लिखा है ना, ये नॉट को डिफाइन करता है। अब इसमें क्या फंडा है कि देखो दोनों इनपुट सेम, आउटपुट 0, दोनों इनपुट 0 आउटपुट 0, एक इनपुट 0 और एक इनपुट 1 तो भी आउटपुट 0। ये पिछले वाले की तरह नहीं कि आउटपुट अगर सेम आ गए या फिर आउटपुट डिफरेंट आ गए तो 1 दे देगा, नहीं नहीं नहीं। इसमें जब तक दोनों के दोनों इनपुट डिफरेंट ना हो तब तक ये इनपुट, जब तक दोनों के दोनों डिफरेंट ना हो तब तक ये आउटपुट 0 नहीं देता। जैसे कि फिलहाल इसमें 0 और 1 है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आएगा 0। क्यों, क्योंकि देखो इसके आगे क्या लगा, ये सर्किल, सर्किल क्या बताता है, नॉट गेट। मतलब यहाँ तक तो इसके पहले तो मैटर सब ठीक था, लेकिन भाई यहाँ फंस गया एक नॉट गेट। जो भी इनपुट इधर आ रहा होगा उसको पलट दे रहा होगा। तो हमने नॉट गेट पढ़ के रखा है, हमने और गेट पढ़ के रखा है, हमने एक्सक्लूसिव क्या होती है वो चीज़ें समझ के रखी हैं। हाँ यार, ये एक्सक्लूसिव क्या था भाई, मेरे एक्सक्लूसिव का ये मतलब था कि वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए काम करे। और यहाँ पे वो एक्सक्लूसिव कंडीशन पता है क्या है, जब चीज़ें सेम है या फिर डिफरेंट। जैसे कि नोटिस करना, 0 0 सेम है ना तो आउटपुट क्या रहा है 1, यहाँ पे भी 1 1 सेम है तो आउटपुट क्या रहा है 1। डजेंट मैटर यहाँ 0 आता है या फिर 1। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि जब 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 मेरे इनपुट सेम होंगे आउटपुट भी सेम आएगा। सेम आने का मतलब मेरे ये नहीं है कि यहाँ 0 0 तो यहाँ 0 आएगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि देखो मैं तो पहले ही बोल के रखा हूँ भाई, आउटपुट इनपुट अगर 2 2 है, 2 पॉसिबल है नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर इनपुट 2 2 होते तो भी 1 आता, इनपुट 10 10 होते तो भी 1 आता। क्यों 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 क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है। मैंने पहले ही उसकी प्रॉपर्टी बता के रखी है भाई, देख सेम है तो 1 आएगा ही आएगा, डिफरेंट है तो 0 आएगा ही आएगा। एक में 5 देता एक में 10 देता ना तो भी 0 ही आता। उसकी प्रॉपर्टी अब वो एक्सक्लूसिव डिफाइन करता है। अब क्या 0 0 आने पे 1 ही आता, 0 आ सकता था? हाँ बिल्कुल 0 आ सकता था। क्या इस गेट के लिए आ सकता था? नहीं। किस गेट के लिए आ सकता था वो पहले ही तो पढ़े। उसमें देखो जब आउटपुट मतलब इनपुट सेम होते थे तो देखो आउटपुट क्या आता था अपना 0, जब इनपुट दोनों डिफरेंट होते थे तो आउटपुट क्या आता था 1। ओके, अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। तो इसका कुछ ऐसा मतलब फिक्स नहीं है कि अगर इनपुट सेम है तो 0 ही आएगा, इनपुट डिफरेंट है तो 1 ही आएगा। भाई बिल्कुल फिक्स है, पर फिक्स किस लिए? सिर्फ इस गेट के लिए ये ट्रुथ टेबल फिक्स है, हर जगह नहीं लगेगा। फिलहाल इसका थोड़ा समझ लेते हैं ट्रुथ टेबल। आउटपुट जब इनपुट दोनों सेम तो आउटपुट 1, सेम गोज फॉर दिस 1 1 एंड 1, बट फॉर दिस 0 एंड 1 जब आउटपुट डिफरेंट है तो इनपुट भी, जब इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आएगा 0। वैसे इसमें देखो 1 और 0 था, दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट क्या है 0। अब ये काम कैसे करता है? ये वाला जो था ना भाई अपना XOR गेट, पहले पढ़ के रखे हैं बिल्कुल, नॉट गेट पढ़ के रखे हैं, तो अब कुछ मतलब नहीं है उसको देखने का। इतना ना समझ लो कि जब यहाँ 1 आता है तो ये 0 कर देगा इसको पलट के, जब इधर 0 आएगा तो इसको पलट के 1 कर देगा।
अब भाई आता है मेन कॉन्सेप्ट, एकदम मजेदार। अब ध्यान से सुनना। एक काम करते हैं ना भाई, काउंटिंग चालू करते हैं। कौन सी काउंटिंग? वही 1 2 3 4। बस एक बात मान लो कि बाइनरी नंबर से जानते हो 0 और 1। तो जो 0 और 1 है वो बाइनरी नंबर है, ठीक है। और मैंने ऊपर टाइटल क्या देख रखा है, काउंटिंग इन बाइनरी। तो तुम जो है ना, तुम डेसिमल में काउंट करो। डेसिमल क्या होता है? जो डेली यूज करते हैं ना, 1 2 3 4, वही डेसिमल होता है। और मैं काउंट करूंगा बाइनरी में। अब तुम बोलोगे भाई ये कैसे पॉसिबल है कि तुम डेसिमल में करो और मतलब मैं डेसिमल में करूं और तुम बाइनरी में करो, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं कह रहा हूँ पॉसिबल है, पर तब जब मैं एक कंडीशन बताऊं। क्या? कि देखो मैं काउंटिंग चालू करूंगा, पर वो डिजिट जिसमें सिर्फ बाइनरी नंबर आएगी मैं वो मानूंगा। और तुम लाइन वाइज मानते मानते जाना। तुम अपना 1 2 3 4 पढ़ते जाना, ठीक है। और जब जब तुम्हारे 1 2 3 4 में सिर्फ 0 या फिर 1 आएंगे ना, जैसे कि मान लो 101 यानी 101, तो उसमें सबके सब क्या है, 0 और 1 ही तो हैं। तो वो मैं अपने लिए मानूंगा, ठीक है। तुम अपना मर्जी पढ़ते जाओ, पर जब 0 और 1 आएगा जो कि बाइनरी नंबर है, तब मैं तुमको रोकूंगा। तो काउंटिंग चालू करते हैं। सबसे पहले क्या नंबर आता है? 0 0 0 0। सब बाइनरी में? हाँ भाई बिल्कुल सब बाइनरी में, चारों जीरो है, बाइनरी है। तो कहता हूँ ठीक है भाई, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, इस नंबर को लिख लेते हैं। लिख लिया यहाँ साइड में। अगला नंबर 0001, बाइनरी ही है, सब कुछ लिख लेते हैं इसको। अगला नंबर 0002, सब कुछ बाइनरी ही है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कहाँ से बाइनरी है? 2 बाइनरी होता है? नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ, लेकिन तुम अपने दिमाग में रखना कि ये 2 होता है, ठीक। और रखना क्या भाई, पढ़ ही रहो, काउंटिंग कर ही रहोगे। फिर अगला नंबर 0003, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब डायरेक्ट स्किप करते, अब काउंटिंग थोड़ी ना करने लग जाएंगे पूरा। 0010, इसको लिख लेते। फिर अगला नंबर क्या आएगा? 0011, फिर उसको भी लिख लेंगे। अब एक काम करते हैं ना भाई, अब तुम सोच रहोगे ठीक है भाई, मैंने तो अपनी काउंटिंग कर ली। मैंने जब 1 बोला तो 1 यानी पहले नंबर पे मेरा आया 1। जब मैंने 2 बोला तो मेरा दूसरे नंबर पे 2 आया। जब मैंने 3 बोला तो मेरा तीसरे नंबर पे 3 आया। मेरा मैटर तो क्लियर है डेसिमल वाला। तुम ये बाइनरी में क्या कर रहे हो? तो मैं बोलूंगा भाई मैं भी तो काउंटिंग ही कर रहा हूँ। तुम्हारा जब जो आया तुमने अपना लिखा, लेकिन जब जब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई मैं तो तभी लिख रहा था। मैं उसी हिसाब से काउंट करूंगा। तुम बोलोगे कैसे? मैं बोलूंगा ऐसे, देख भाई, मेरा 0000 कब आया था? पहली बार तो मैं बोलूंगा ये 1 है। मेरा 0001 कब आया था? दूसरी बार, तो मैं बोलूंगा ये 2 है। मेरा 0010 कब आया था? तीसरी बार, तो मैं बोलूंगा 3 है। हाँ, एक और ज़रूरी बात कि हम लोग काउंटिंग जीरो से चालू करें। तो मैं भले अभी 1 2 3 समझाने के लिए बोल रहा हूँ, काउंटिंग जीरो से ही चालू करेंगे। मतलब जब कन्वर्ट वनवर्ट ये सब करेंगे तो देखो वो जो सबसे नीचे लिखा है ना 0000, वो अपने को मानना है 0। फिर जो अगला लिखा है 0001, उसको लिखेंगे 1। अब यार काउंटिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ ना, ऐसे ही अगले 16 आने वाले बाइनरी नंबर लिख देता हूँ। अब तुम चाहो तो ये घर पे भी वेरीफाई कर सकते हो। ऐसे चार डिजिट का नंबर लेना, 4 डिजिट यानी 4 प्लेसेस का, और अपनी मर्जी से काउंटिंग चालू करना 1 2 3 4। अब उसमें देखना ना कि तुम जब जब जो जो नंबर वो आ रहे हैं जिसमें सिर्फ 0 और 1 है, उसको लिखते जाना। और फिर जितने भी नंबर पे आए, जैसे ये वाला जो नंबर था, ये मेरा लॉजिकली देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आया हुआ ना। और फिर तीसरे नंबर पे आएगा, फिर कुछ भी कैलकुलेटर ऑनलाइन किसी भी चीज़ का यूज़ करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये 3 ही आएगा। सोचो 3 तुम इतना वो करके कर रहे हो, लेकिन कॉमन सेंस तो यही कहता है कि बाइनरी में जैसे जैसे काउंट किए वैसे वैसे लिखते गए तो वो 3 है। अब ये सच बताएं, ये 3 क्यों है, इसका एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन देंगे। उससे पहले काम करते हैं, अगले 16 बाइनरी नंबर लिखते हैं। 16 है ये, ऊपर भी थोड़े लिखे हैं, ऊपर वाले दिख नहीं रहे। थोड़ा इन सब के बीच में जगह बनाते हैं, लाइन वाइन लगाते हैं। ये क्या कर रहे हो भाई, नंबर के नीचे बल्ब क्यों लगा रहे हो? तो भाई फिर से एक बात, ये तेरे घर का बल्ब नहीं है भाई, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। ये बल्ब नहीं है, ठीक है। तो बल्ब है क्या भाई, ये बता ही दे। तो मैं लॉजिकली क्लियर कर देता हूँ, ये बल्ब एक बिट है। एक बिट क्या होता है? एक बिट एक
बिट एक वैल्यू है डाटा को रिप्रेजेंट करने की, जैसे GB, KB, MB होता नहीं है, 256 GB का मेमोरी कार्ड। तो 256 GB मेमोरी कार्ड में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? लक्की द रेसर पूरी मूवी स्टोर कर सकते हैं। पर इस बिट में पर भाई ये जो अपना बिट है ना, इसके अंदर लक्की द रेसर पूरी स्टोर होगी नहीं। इसके अंदर सिर्फ 0 और 1 स्टोर हो पाएंगे, सिर्फ 0 या 1, ना 2 होगा ना 3 होगा, सिर्फ 2 नंबर स्टोर हो पाएंगे, वो भी 0 और 1। भाई 0 1 नंबर कैसे स्टोर करोगे इसके अंदर? तो भाई नंबर नहीं स्टोर करना, मैं सिग्नल स्टोर कर रहा हूँ, करंट स्टोर कर रहा हूँ। करंट है उसके अंदर तो 1 होगा, करंट नहीं है तो 0। भाई करंट दिखेगा कैसे? तो भाई तुझको करंट क्यों देखना है? तू 0 1 देखना। 1 है तो दिमाग में बना ले, 1 है तो करंट है। मैं कैसे बना लूँ भाई? तो भाई अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ही तो बताया था कि अगर स्विच चालू तो 1, बल्ब चालू तो 1। तो नीचे इसीलिए तो बल्ब लगाया है, ताकि करंट है तो कम से कम हम लोग देख तो पाए कि हाँ बल्ब चालू है, करंट होगा उसके अंदर। अभी काम करते हैं, मैंने जैसे बोला कि काउंटिंग की हुई है, उसी हिसाब से चलो नंबर लिख लें। तो 0 1 2 3 4 उसी हिसाब से लिखा है, चाहे तो मैच भी कर सकते हैं। भाई अच्छी बात है, पर अब करे क्या? बल्ब लगा दी और नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 काउंटिंग कर ली, अब करे क्या? तो कुछ मत कर भाई, एक काम कर, पुरानी बातें याद कर। 1 मतलब क्या था? बल्ब चालू। 0 मतलब क्या था? बल्ब बंद। ठीक है, तो अब मैं फिर से काउंटिंग चालू करूंगा, ठीक है, 0 से। पर हाँ, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ के नीचे, जस्ट नीचे जो बल्ब है वो चला देना। सबसे पहले 0 0 0 0 को काउंट करते हैं। सब क्या है? 0। सब 0 है तो कोई बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अगला नंबर क्या है? 0 0 0 1। ओके, देखो यहाँ एक 1 आया ना, तो वो बल्ब चालू हो गया नीचे का। अगले वाले हम देखते हैं, देखो यहाँ 1 आया तो उसके नीचे का बल्ब चालू हो गया। यहाँ दोनों में 1 आया तो दोनों के नीचे का बल्ब चालू हो गया। यहाँ इसके नीचे 1 आया तो वहाँ का बल्ब चालू हो गया। ऐसा सबके लिए देख सकते हैं, सब में कैसे। यहाँ तीनों में 1 आया तो तीनों बल्ब चालू हो गया। अब तुम सोच रहे हो कि भाई चुपचाप बता, कंप्यूटर नंबर जोड़ता कैसे? ये सब बंद कर। क्या तब से बल्ब चालू 1 0 1 0 बल्ब चालू कर रहे हैं? तो भाई मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। अगर 1 है, सिग्नल हाई, तो बल्ब तो चालू होना ही है। ठीक है भाई, ठीक है, सब समझ गए, तेरी बात समझ गए। पर बल्ब चालू हो गया, बंद भी हो गया, फर्क क्या पड़ा? फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मैं चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहा था, कोई कंडीशन नहीं लगा रहा था। अब मैं चीज़ों को कंसिडर कर रहा हूँ और मैं कंडीशन भी लगा रहा हूँ, जो कि तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं ज़बरदस्ती नहीं मनवाऊंगा, मैं उसका एक मैथमेटिकल रीज़न दूंगा, ठीक है? पर कंडीशन सुनते हैं क्या है। कंडीशन ये है कि जैसा तुमने देखा है, जो रेड कलर का रेक्टेंगल बॉक्स है ना, पहले मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा था नंबर के हिसाब से, मैं इस बार भी करूँगा। 0 से चालू करूँगा और 10 तक ले जाऊँगा। पर मेरी एक कंडीशन है, जहाँ जहाँ वो नंबर आए जहाँ सिर्फ एक 1 हो, वहाँ के बल्ब के नीचे जो भी कॉरस्पॉन्डिंग डेसिबल नंबर हो ना, उसको लिख लेना। नहीं समझ में आया? समझते हैं। देखो 1 पे ले गए ना, तो देखो ये 1 है, ये 1 कौन सा? डेसिमल का 1 है, और ये क्या है? बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन। इसके रिप्रेजेंटेशन में जो 1 है ना आया, बाकी सब 0 है। हाँ 0 है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिर्फ एक 1 है, बाकी सब के सब 0 है। अभी तो मैं 4 डिजिट का नंबर ले रहा हूँ, हो सकता है यहाँ 15, टोटल 15 डिजिट्स हों। 15 में से जब सब 0 और सिर्फ एक 1 हो ना, तो उसके नीचे का बल्ब के साथ खिलवाड़ करेंगे। क्या खिलवाड़ करना है बताते हैं। यहाँ पे 1 आया था, 1 लिख दे नीचे। और एक चीज़ नोट कर ले भाई, ये जो 1 लिख दिया, अब बदलना नहीं हमेशा। ये जो पोजीशन का बल्ब है, डजेंट मैटर, हम यहाँ पे पहले नंबर को काउंट कर रहे हैं, चाहे ऊपर जो 16वां नंबर सबसे आखिरी में लिखा है ना स्क्रीन के ऊपर, उस पे ये 1 है तो रहेगा। अगले पे जाते हैं। यहाँ पे देख भाई, पहला 0 है, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ और सिर्फ एक 1 है। क्या हम लोगों की कंडीशन फॉलो कर रहा है? हाँ भाई बिल्कुल कंडीशन फॉलो कर रहा है।
तो इसको स्ट्रिक्टली बोल दो कि ये 2 है तो है, अब ये चेंज नहीं होना। ये जब तुम अपने किताब में पढ़ोगे तो भी चेंज नहीं होगा, जब तुम लैब में जाके प्रैक्टिकल करोगे तो भी चेंज नहीं होगा। 2 है तो है। अगला लेते हैं 3। भाई 3 तो मूड ही खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 1 आ गए ना यार, मेरी कंडीशन ही नहीं फॉलो हो रही, तो मैं 3 को कहता हूँ बाय। 3 का कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं देना। 4 भाई फिर 7 दिया, सिर्फ 1 बनाया, इसको बोल दिया स्ट्रिक्टली 4। 5 धोखा दे दिया, 6 धोखा दे दिया, 7 धोखा दे दिया, 8 में देखो फिर भाई किस्मत साथ दी, और 3 की तीनों 0 है सिर्फ, और सिर्फ 1 1 है। 8 को भी बोल दिया स्ट्रिक्टली कि भाई अब जो है भाई अब तू 8 ही है। अब करते हैं काम। मैंने क्या बोला, तो जो 1 2 4 8 आया है ना अपना, ये स्ट्रिक्टली है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो अगर बदला नहीं जा सकता तो भाई अब लिख ही दे, अब छेड़ने की जरूरत नहीं, बल्ब चालू बंद नहीं करना, जो है चुपचाप लिख ही दो। अब तुम सोच रहे होगे ना यार कि भाई तूने 3 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 और 9 को, 10 को, 8 को नहीं, सबको इग्नोर करवा दिया। इनकी क्या गलती थी भाई? तो मैं बोलूँगा भाई इनकी कुछ गलती नहीं थी, पर ये था ये थोड़े पीछे रह गए। कैसे भाई, कैसे पीछे रह गए? मैंने बोला भाई इनके दिन अच्छे दिन कभी आए ही नहीं, क्योंकि अगर ध्यान दो तो 3 के टाइम जब मैं बॉक्स लेके जाऊंगा तो कौन कौन से बल्ब चालू होंगे? 1 और 1, यानी ये बल्ब चालू और ये बल्ब चालू हुआ। 8 और 4 अभी फिलहाल पीपीटी में, मैं ऐसे पीपीटी बनाया नहीं जिसमें ये दोनों बल्ब बंद हो, तो फिलहाल इसको मन में सोच लो कि ये और ये 0, तो 8 और 4 बंद होगा। चालू कौन सा होगा? सिर्फ 2 और 1। तो जब 2 और 1 चालू होंगे तो 2 + 1 3। और कोई सिस्टम लेते हैं, मान लो 9 लेते थे, ठीक है। 9 में ये और ये देखते हैं। अब ये जो मेरा अभी माउस पॉइंटर कहाँ जहाँ है ना, जस्ट इसके नीचे देखो क्या नंबर दिख रहा है बल्ब पे? 1 नंबर। इसके नीचे देख भाई जरा एक बार, कौन सा नंबर दिख रहा है? 8। बल्ब पे देखना, ये नीचे 1 मत देख लेना, नीचे जो बल्ब है उस पर कौन सा नंबर है? 8। 8 + 1 कितना होता है भाई? 9 होता है, ठीक है। 10 की बारी देखते हैं। ये 1 के नीचे कौन सा नंबर है? 2। इस 1 के नीचे कौन सा नंबर है? 8। 8 + 2 क्या होता है भाई? 10 होता है। 5 के लिए देखते हैं, इस 1 के नीचे कौन सा नंबर है? 4। इसके नीचे कौन सा नंबर है? 1। 4 + 1 5 होता है। भाई गजब, ये कैसे हो रहा है चीज़ें कि अपने आप सब कुछ कैलकुलेट हो रहा है? तो यार भाई देख, कैलकुलेट कैसे हो रहा है ये तो आगे देखेंगे। क्या हम ये वाली चीज़ें मन में बना ले अपने कि ठीक है भाई ऐसे लिखे थे, 1 1 था तो 5,000 था, 6,000 था? नहीं, ऐसे नहीं करना। अब यार मैं कुछ देर थोड़ा टाइम वेस्ट करूँगा, पर बात अच्छी है तो बता देता हूँ। अब तुम सोच रहे होगे ना कि यार ठीक है तुम्हारी बात तो ठीक है, पर 3 और 6 7, चलो ये सब तुम्हारे मेथड से कैलकुलेट तो हो रहे हैं, पर इनको कंसिडर क्यों नहीं किया गया? इनकी क्या गलती थी? तो मैं सिंपली बोलूँगा भाई कंसिडर किया ही नहीं जा सकता था ना, मजबूर था मैं। क्यों? क्योंकि मैं अभी बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। तो तुम बोलोगे तो तुम भाई कोई भी नंबर सिस्टम यूज़ करो, इन सब की गलती क्या थी ये बताओ। तो मैं बोलूँगा भाई इन सब की गलती एक ही थी कि ये 2 की पावर में आते नहीं थे। 2 की पावर में नहीं आते थे मतलब भाई पहले 1 आया, फिर 1 × 2 2 आया, फिर 2 × 2 4 आया, फिर 4 × 2 8 आया, फिर 8 × 2 16 आया, फिर 16 × 2 32 आया। ये इन सब मैटर में कभी फंसे ही नहीं भाई, आए ही नहीं। क्यों नहीं आए भाई? तो मैं बोलूँगा ये इसलिए नहीं आए ना क्योंकि ये 2 की पावर में नहीं थे। तो तुम बोलोगे भाई फिर वही बात, क्यों नहीं थे? तो मैं बोलूँगा इसलिए नहीं थे क्योंकि अगर थोड़ा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा हो तो एक बिट क्या क्या हो सकता है? 0 1। तो अगर एक बिट 0 1 यानी सिर्फ 2 चीज़ें हो सकती है, 2 पॉसिबिलिटीज़। तो यार ऐसे तो देखा जाए तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ऐसा नंबर जो 2 की पावर में ना आता हो वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सके। तो मैं बोलूँगा भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है 3 4 6 7 इन सबको लिखना। तब कहोगे लेकिन भाई ये तो दिक्कत की बात है, क्यों इसको सॉल्व नहीं किया गया? तो मैं बोलूँगा ब्रो सॉल्व क्यों करना, अच्छा खासा हो तो रहा है जोड़ घटान अपना, पता तो कर ले रहे हो तुम 3 4 6 7। एक और बहुत अच्छी बात, करना क्यों है भाई? 1 2 3 4 तुमको क्यों जानना है?
कंप्यूटर को, और तुम तो जान लोगे, कंप्यूटर क्यों जानेगा भाई, उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है। तो अब ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया। अब देखते हैं भाई कंप्यूटर दो नंबर जोड़ता कैसे। ठीक है, 1+1 क्या होता है भाई, 2 होता है। तो 2 होता है, ये तो मुझको तुमको पता है ना, 1+1 2 होता है। कंप्यूटर को तो पता ही नहीं 2 क्या होता है। तो एक काम करते, देखो 1+1 2 होता है। 1 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे। इस वाले 1 को कैसे लिखते हैं, ऐसे। 1 है तो भाई सेम ही चीज़ है, सेम फंडा। 1+1 क्या होता है, 2 होता है। 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, यहाँ ऐसे, यहाँ से कॉपी कर लो, 0 0 1 0। ओके, जुड़ गया क्या भाई नंबर। नहीं भाई जुड़ा नहीं, ये तो जो रटे हैं हम लोग वो यूज़ कर दिए कि 1+1 2 होता है और 2 को ऐसे लिखते हैं तो लिख दिए। तो भाई जुड़ता कैसे है नंबर, मैं बोलूँगा भाई आगे समझते हैं कैसे जुड़ता है। देख भाई, अब तुम सोचो कि ये सब क्या लेता है भाई अचानक से। मैं बोलूँगा कुछ दिमाग नहीं लगाना, कोई नई चीज़ नहीं है, बस इतना समझ लो एक फुल एडर नाम की चीज़ होती है, ठीक है, जो कि दो नंबर्स जोड़ देती है। कैसे जोड़ती है, अभी लॉजिकल गेट पढ़ा था ना हमने। लॉजिक गेट उसी वही उन्हीं सब का ताम झाम होता है, इसके अंदर उसी से ऐड होता है, और इसके अंदर एक हाफ एडर होता है। भाई एक फुल एडर के अंदर एक हाफ एडर, हाँ बिल्कुल। तो इसका नाम हाफ एडर क्यों है, और भी कुछ है क्या इसमें। हाँ हाँ, इसमें और भी कुछ है, पर अभी उसकी ज़रूरत है नहीं, बस इतना समझना भाई। अभी तब क्या कर रहे थे, स्विच को बल्ब से कनेक्ट कर रहे थे, लॉक कर देते हैं। ये क्या कर रहा है भाई, स्विच को बल्ब से कनेक्ट करना था, ये क्यों हाफ एडर से कनेक्ट कर दिया। तो मैं कहूँगा हाँ भाई पेशेंस रख, कनेक्ट करना है, डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करना ना। तो एक काम करते हैं, एक एंड गेट लगा देते हैं। देखो एंड गेट जो था, दोनों स्विच का हिस्सा लाए और इस बल्ब के अंदर लगाए, समझ रहे हो। तब देख, दोनों बल्ब जब चालू हुआ तो ये, अरे यार ये सॉरी यार, ये वाला बल्ब चालू ना था, ये एनिमेशन थोड़ा गलत बन गया है, आगे सही हो जाएगा। देख, और अब ये वाला कौन सा गेट था, अपना एक्सऑर गेट था, ठीक है। तो एक्सऑर गेट प्लस एंड गेट से एक हाफ एडर बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। भाई मैं तेरी सब बात समझ रहा हूँ, इसके अंदर ये होता ही नहीं, जोड़ कैसे रहा है चीज़ों को, मैं बताता हूँ। देख, पहला स्विच चालू अगर होगा, ठीक, तो एक्सऑर गेट में क्या था, जब चीज़ें सेम होती थी तो स्विच बंद होता था, यानी यहाँ 0 होता था, और जब चीज़ें डिफरेंट होती थी तो स्विच चालू होता था। तो यहाँ जब दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक चालू है, तो ये तो भाई बढ़िया मस्त आउटपुट देगा, क्योंकि सिर्फ एक चालू है, दोनों डिफरेंट इनपुट है, तो आउटपुट क्या हुआ, 1। तो 1 इनपुट आया, तो देखिए ये वाला बल्ब अपना जला, अच्छी बात है। पर एंड गेट का मैटर फंस गया, क्यों, क्योंकि दोनों में से सिर्फ एक ही चालू हुआ, तो बल्ब भी अभी बंद ही है अपना। अगला केस, ऊपर वाला बंद कर दे, नीचे वाला बंद चालू कर दे, तो भी भाई एंड गेट का तो मैटर अभी भी फंसा है, दोनों के दोनों चालू नहीं होंगे तो ये बल्ब चालू नहीं होगा। और अपना ये जो एक्सऑर गेट है, ये तो भाई दोनों में से एक भी 1 पे आए तो ये भी ऑन कर दिया बल्ब, बढ़िया, दोनों ऑन कर दे भाई, काम कर, दोनों ही ऑन कर दे भाई। अब देखो, अब एक्सऑर गेट की वैल्यू पता लगेगी, क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही दोनों के दोनों स्विच चालू हुए, ये वाला बल्ब बंद हो गया, और देखो दोनों स्विच चालू होने से एंड गेट के दोनों हिस्सों में क्या आ गया, 1 1। तो जब दोनों 1 आ गया तो ये बल्ब क्या हो गया, चालू। ओके भाई, अब मुझको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई, जो लोग अभी तक मतलब बाइनरी नंबर्स को यूट्यूब वीडियो ऐसे मतलब देख के ऐड कर रहे थे कि ऐसे ऐड करते हैं, 1+1 कर दो तो 0 1 आता है, 0 को लिखते हैं, 1 को कैरी दे देते हैं। नहीं पता कोई बात नहीं, वो छोड़ दो, लेकिन जिसको पता है वो सुन ले। ये हाँ भाई तू देख, 1+1 जोड़ता था ना, स्विच चालू क्या होता है, 1, स्विच चालू क्या होता है, 1। तो 1 और 1 दोनों स्विच चला दिए, जोड़ दिए भाई। जोड़ने से आता क्या था, जरा फिर बोलियो। ओके, 1+1 जोड़ने से आता था 0 और 1। तो यहाँ क्या है ब्रो, 0 1 तो है, ये बल्ब बंद है तो 0, ये बल्ब बंद है तो चालू, तो 0 1 0 1। एक और बहुत अच्छी बात भाई, जो 1 आता था उसको कैरी देते थे ना, यहाँ कैरी दे रहे नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं दे रहे तो भाई गलती है ना, 2 कैरी कौन रोका है।
हाँ, उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं ना भाई कि ये फुल एडर अपने में कुछ नहीं होता और अगल बगल बहुत सारे फुल एडर लगे होते हैं। तो देख क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, ये जो बल्ब था, जो बल्ब अभी जल रहा है, किस चीज़ का बल्ब है? ये कैरी का बल्ब है। कैरी क्यों आ रहा है? कैरी क्यों आ रहा है भाई? जीरो कैरी क्यों आ रहा है? ये तो भाई पूछने की बात ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये बता, मैंने कब बोला ये कैरी है? कैरी है नहीं, हम इसको कैरी कंसिडर करेंगे। कैरी मतलब उसको आगे फॉरवर्ड कर देना। फॉर एग्जांपल देखो, जब हम लोग दो नंबर ऐड करते हैं, कौन से दो नंबर मान लो ऐड कर रहे हैं, 16 + 16, तो 16 + 16 में सबसे पहले 6 और 6 को ऐड करेंगे ना, तो 6 + 6 क्या होता है? 12। ओके, 6 + 6 12 होता है, हाँ बिल्कुल। तो 12 में देखो 2 को लिखते हैं और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड यानी अगले हिस्से में भेज देते हैं। अच्छा, अगर मान लो क्या होता, अगर मान लो हम 16 + 16 जोड़ते और लिख देते कि 6 + 6 12 होता है और 1 + 1 2 होता है 16 का, तो क्या 112 लिख देते क्या? नहीं, तब तो आंसर ही भाई सब कुछ गलत हो जाता। तो ब्रो यहाँ पे भी तो अगर मैं 1 0 1 1 लिख दूंगा डायरेक्ट, तो कुछ आंसर मिलेगा नहीं, कुछ अलग ही वैल्यू आएगी। तो जैसे वहाँ पे जो 12 का 1 1 वाला पार्ट है उसको कैरी फॉरवर्ड करना ज़रूरी है, वैसे यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कैरी होता है जो 1 होता है, मैं ये बोल रहा हूँ उसको फॉरवर्ड करना ज़रूरी है। और फॉरवर्ड करना ज़रूरी है इसलिए वो कैरी वायर है, ना कि वो कैरी वायर था तो दूसरे में जोड़ दिया। नहीं भाई, कोई नहीं बोल रहा वो कैरी वायर है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उसको आगे जोड़ दिया इसलिए वो कैरी वायर है। अब देख, ये कैरी वायर इसके अंदर आ गया ना, देखो ऊपर वाले में से भी कैरी वायर इस वाले के अंदर आ गया। तो अब अभी तक हम लोग ये वाले देख रहे थे, तो इसी में थोड़ा जूम इन करके एक बार देखते हैं इस तार के साथ करते क्या है हम लोग। देखो जूम इन किए, ये था अपना तार। अब देखो ये जो हाफ एडर था ना, मैंने बोला था क्या, फुल एडर है और इसके अंदर एक हाफ एडर है। तो तुमने पूछा था कि भाई एक हाफ एडर है, कुछ और भी होता है क्या इसके अंदर? तो मैंने बोला था हाँ होता है, आगे देखेंगे क्या होता था। यही देखो, अपना एक और हाफ एडर इसके अंदर होता है, जो सेम यहाँ पे लफड़ा है ना, सेम टू सेम A to Z एक और हाफ एडर उठा के लाओ इसमें डाल दिया जाए। यह आ गया अपना मस्त एक और हाफ एडर। अब भाई देख, यहाँ पे जो दो स्विच लगे थे ना, यहाँ पे दो स्विच नहीं लाएंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं। देख, पहले स्विच का जो पोजीशन था यहाँ पे, उसमें क्या चला गया, अपना जो कैरी ओवरलोड का वायर था वो चला गया। दूसरे हिस्से में क्या आ जाएगा, दूसरे हिस्से में अपना ये जो, हाँ इस तार को थोड़ा अच्छा कर दिया, दूसरे में क्या आ जाएगा, अपना ये जो बल्ब था ना, ये बल्ब, इस बल्ब का जो तार था वो देखिए यहाँ चला गया। पहले ये तार डायरेक्ट इस बल्ब में गया था, अब देखो अब वो तार जो अपना दूसरा हाफ एडर है उसके अंदर चला गया। और जो जैसे पहले ही इस एक्सऑर गेट से डायरेक्ट ये बल्ब जुड़ा था ना, अब नहीं, अब वो सिस्टम नहीं होगा। अब ये जो दूसरा वाला एक्सऑर गेट है इससे ये बल्ब जुड़ेगा, ठीक। और हाँ, ये जो कैरी ओवरलोड का वायर हम लोग इस वाले एंड गेट से ले रहे थे ना, इस वाले से नहीं लेंगे। तो क्या इस वाले से लेंगे? नहीं, दोनों से लेंगे। दोनों से कैसे ले लेगा भाई? वो ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इसलिए तो एक और गेट पड़ा है। और गेट लाओ, देखते हैं क्या होता है। और गेट लाया यहाँ, और देख इस वाले एंड गेट का एक हिस्सा इससे और इस वाले एंड गेट का हिस्सा इससे, यानी एक को ऊपर वाली पिन से एक को नीचे वाली पिन से जोड़ दिया और तार चला गया। अब भाई तुम एक बहुत ज़रूरी चीज़ पूछोगे, क्या कि भाई एक्सऑर गेट लगाने का मतलब क्या था वहाँ, बस इतना क्लियर कर दे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना यार, कैरी तो कैरी होता है, अब चाहे वो इस वाले हाफ एडर से आए या फिर इस वाले हाफ एडर से आए, मेरी बात समझना, इस वाले हाफ एडर से आए या फिर इस वाले हाफ एडर से आए, कैरी तो कैरी फॉरवर्ड करना ही है। तो देखो यहाँ पे और गेट लगाने से कितनी बढ़िया चीज़ हुई। मान ले भाई ये वाला एंड गेट अपना बंद हो जाता और सिर्फ इस वाले से कैरी आता तो भी कैरी फॉरवर्ड होता। अगर ऊपर वाला एंड गेट बंद हो जाता और नीचे वाले से कैरी आता तो भी कैरी आगे जाता, तो भी कैरी अपना आगे जाता। ओके, अब मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ। तो क्या भाई यहाँ से और यहाँ से दोनों से कैरी आ सकता है? तो नहीं भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनो, ठीक। पहला कैरी किस केस में आता? जब दोनों स्विच को चला देते तो क्या कैरी आता? हाँ भाई बिल्कुल आता। क्यों? क्योंकि एंड गेट
में दोनों इनपुट 1 1 होते, 1 1 1 यहाँ जाता और 1 बाहर आ जाता। इसको देखो ही मत, ये तो कुछ भी हो, 0 1 1 तो आता ही इसकी वजह से। अब एक और चीज़ देखो, अब मान लो भाई ऊपर से कैरी वाले में से करंट आता, तो ये कौन सा हिस्सा होता 1, समझ रहे हो, ये हिस्सा होता 1। मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनो, ये हिस्सा क्या होता 1। अब एक सिंपल सी बात बता भाई, इस गेट का क्या नाम है, एक्सओर गेट। इस गेट का नाम है एक्सओर गेट, यानी जब ये और ये हिस्सा सेम होंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये और ये हिस्सा सेम हो तो बल्ब नहीं जलेगा। अभी बल्ब जल रहा नहीं, फिलहाल ये बल्ब चालू बंद को मत देखना और तार के कलर को भी मत देखना, क्योंकि मैं इसमें एनिमेशन या फिर वो सब नहीं लगाया हूँ, खाली मैं बोल के समझा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन कंसिडर मत करना, बस तार जहाँ जैसे जुड़ा है वो सही है, बाकी कलर वलर और स्विच चालू बंद मत देखो अभी। अब देख मेरी एक बात सुन भाई, यहाँ पे भी तो एक XOR गेट लगा है, तो मान लो ना, मान लो कि पहला स्विच चालू होता और दूसरा बंद होता। पहला स्विच चालू होता और दूसरा बंद होता तो क्या होता भाई, तो ये होता भाई कि यहाँ पे मेरा आता 1। क्यों, क्योंकि यहाँ जब इनपुट डिफरेंट आते तो क्या आ जाता 1। तो देख 1 वाला हिस्सा कहाँ गया, गया यहाँ। ऊपर से कैरी फॉरवर्ड में अगर मान लो कोई कैरी आ रहा होता, मान लो अभी के लिए मान लो कैरी आ रहा होता, तो यहाँ क्या आ जाता 1। तो भाई मेरे अगर दोनों ये भी 1 ये भी 1 हो जाता तो बल्ब जलता, नहीं जलता। क्यों, क्योंकि XOR गेट है ना, दोनों सेम हो जाते तो बल्ब कैसे जलता। पर हाँ एक खुशी की बात हो जाती फिर कि देख ये और ये जब दोनों 1 हो जाते ना, तो एंड गेट की वजह से कैरी देखो जाके सीधे निकल जाते इधर से। ओके भाई, अब तुम्हारी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। तब इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो क्या कि अगर सिर्फ एक कैरी आया, मतलब चुपचाप अगर कैरी आया 1 और नीचे के दोनों स्विच बंद रहे, तो मेरी बात सुनना, दोनों के दोनों स्विच बंद रहे और सिर्फ एक कैरी आया, तो ये वाला बल्ब जलेगा। तुम ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ भाई बिल्कुल, मैं वैसा ही बोलना चाह रहा हूँ। अगर दोनों में से कोई भी एक स्विच चालू रह गया और ऊपर से कैरी आ गया, तो ये बल्ब तो जीवन में नहीं जलना, ये तो गारंटीड है नहीं जलना। ओके भाई, अब तुम्हारी बात थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ रही है। चल भाई बढ़िया। अब इसको इससे ज़्यादा डिटेल में मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि भाई अब एनिमेशन में उतना करके नहीं लाया। पर फिलहाल देखो ये वाला भी कैरी ओवरलोड का वायर था, आगे भेज दिया। थोड़ा तार वार बढ़िया कर देते हैं इसका, ठीक है भाई। ये था अपना फुल एडर, ठीक है, मस्त एकदम। हाँ भाई अब लाओ थोड़ा एनिमेशन लाए गए थे तो दिखा दे। देखो दोनों स्विच चालू था, दोनों स्विच चालू होता है कि XOR गेट में, तो क्या आउटपुट आता है? नहीं भाई नहीं आता। दोनों सेम होता है तो आउटपुट तो 0 हो जाता है। तो देख इसमें से कुछ करंट गया नहीं, लेकिन हाँ मेरी बात मान लो कि ऊपर से आउटपुट आ रहा है। ऊपर से आउटपुट आया, बल्ब क्या हो गया चालू। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 0 था यहाँ 1 था, आउट मतलब इनपुट दोनों डिफरेंट थे, दो इनपुट देते दोनों डिफरेंट थे, तो आउटपुट क्या आ गया 1। एंड गेट की बत्ती नहीं जली, क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट थे, तो एंड गेट में भी वही लफड़ा है, दोनों सेम ना हो तो जलता ही नहीं। यहाँ पे एक खुशखबरी आ गई भाई कि देख दोनों स्विच चालू थे तो XOR गेट तो नहीं चला, पर एंड गेट चल गया। तो जब एंड गेट चल गया तो देखो गया 1 गया 1 गया 1 गया, और ये जो और वाला हिस्सा था ना और गेट, ये भाई दोनों में से एक इसको 1 मिल गया, तो देखो उठा के इधर से निकाल दिया। अब करते हैं भाई अपना अगला सिस्टम। अभी बहुत समझा दिया यार। अब देखो, अब इसके अंदर मत देख भाई, डिब्बा विब्बा बंद कर दे अब, ठीक है। अब अंदर जो था वो गया, जो समझना था वो गया, अब उसको हटाओ। हाँ पर ये चीज़ एक मिनट भाई, ये जब डायरेक्टली कैरी आ रहा है ना, तो ये बल्ब कैसे जल रहा है, ये दोनों स्विच क्या मतलब दोनों स्विच के चालू बंद होने से इस एग्जैक्ट बल्ब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है। पर नहीं समझ में आया तो कुछ उतना ज़रूरी नहीं है, पर एक बार फिर वीडियो देख के मतलब अपना क्लियर कर लो, क्योंकि आगे फिर बहुत मज़ा आएगा। नहीं तो आगे की चीज़ें लगेगा कि ठीक है भाई बस कर लो किसी तरह पास। फुल एडर को किया बंद, थोड़ा जूम आउट किया कि देख भाई ऐसे 3 फुल एडर हैं, वो ऐसे अगल बगल लगे होते हैं। देखो इसका तार इसमें से गया कैरी ओवरलोड का इसमें, इसका इसमें गया। थोड़ा नाम हम समझ लेते। देख कैरी इन का तार ऊपर से आ रहा था ना, तो इसको नाम दे दो कैरी इन। ये बल्ब क्या दिखा रहा था, ये बल्ब सम दिखा रहा था कि इन दोनों स्विच को जब जोड़ रहे थे तो सम क्या आ रहा था, वो दिखा रहा था भाई, सिर्फ ये वो दिखा रहा था।
नहीं नहीं ब्रो, ये सिर्फ वो नहीं दिखा रहा था, ये ऊपर से जो कैरी का तार आ रहा है ना वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं जुड़ा है। अब और ये जो स्विच चालू बंद का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से भी ये बल्ब चालू बंद हो रहे थे, तो हमने बहुत अच्छे से देखा। तो मैंने वही बोला कि अब मैं ये फिर नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अपने दोनों स्विच को जैसे ए बी नाम देते हैं वो दे दिए। ये कैरी का तार बाहर जा रहा है तो कैरी को कैरी आउट बोल दिए। अब फुल एडर नहीं बोलते इसको, अब एडर ही बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एडर फुल एडर एक ही चीज़ है। थोड़ा और आगे चीज़ों को ले चलते हैं, जूम आउट करते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको सही कर देते हैं। हाँ भाई, एक और चीज़, अब बैटरी बल्ब मैंने पहले ही बताया, बैटरी बल्ब ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसको हटाते हैं कुछ देर के लिए, थोड़ा इसको लेफ़्ट राइट करके एडजस्ट करते हैं, घुमाते फिराते हैं मस्त, और इसको थोड़ा करते हैं जूम आउट। ये क्या भाई, इतने सारे फुल एडर? तो ऑफ कोर्स भाई इतने सारे फुल एडर। तुमको क्या लगता है तुम्हारे कंप्यूटर में जो इतने कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, मिलियन बिलियन कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स हो जा रही है, वो क्या 3-4 फुल एडर से हो रही होगी? भाई 3-4 फुल एडर तो 2 नंबर नहीं जोड़ सकते मुश्किल से। तो हाँ, वैसे भाई क्या ये सच है कि 3-4 फुल एडर नंबर नहीं जोड़ सकते दो? नहीं भाई, नहीं जोड़ सकते। अभी मैं दिखाऊंगा कि ये जो टोटल 8 फुल एडर है ना, इनकी क्या लिमिट है, ये कहाँ तक नंबर जोड़ सकते हैं। अब एक काम करते हैं ना भाई, स्विच दिया था इससे पहले, अभी फिर से स्विच देते हैं, ठीक है। और ए बी जो इनपुट था, ए को एक स्विच से जोड़ते हैं, बी को दूसरे स्विच से जोड़ते हैं, अच्छे बच्चे की तरह। लाओ, जोड़ लिए सबको, बढ़िया। हाँ, एक और चीज़ नोटिस करना भाई कि ये जो कैरी आउट का वायर है ना, ये दूसरे के कैरी इन में जा रहा है, इसका स्कीम जा रहा है, इसका स्कीम जा रहा है, सबका अगल बगल, ठीक है। जो सम वाला था सब में लाओ बल्ब भी लगा दिया जाए अपना अपना। और हाँ मेरे भाई, एक और बात, सारे बल्ब को जैसे नंबर दिया था 1 2 4 8 16 32 64 128, जैसे 2 की पावर चल रही थी वैसी चलेगी। अब ये 2 की पावर क्यों चल रही है, इसका थोड़ा जवाब मिलेगा? तो भाई बिल्कुल मिलेगा, वो तो मैं पहले ही दे चुका हूँ कि जब हम लोग बाइनरी में नंबर पढ़ रहे थे और मैं बोला था कि 1 को कंसिडर करना, 2 को करना, 4 को करना, 8 को करना, यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। पर याद है मैंने वहाँ पे कंडीशन क्या दी थी कि जब सिर्फ और सिर्फ एक 1 और बाकी सारे 0 हों तभी वो नंबर लिखना, तभी वो नंबर लिखना। तो यहाँ पे मैं सारे नंबर रैंडमली नहीं लिख दिया बल्ब के ऊपर, ये वो कंडीशन फॉलो कर रहे थे, मैं तभी लिखा हूँ। और एक और बहुत ज़रूरी बात, यार भाई मेरे को एक बात नहीं समझ में आई ना, वहाँ पे तो तुमने नंबर्स को अच्छे से सेपरेट किया था और जस्ट उसके नीचे बल्ब लगाया था, यहाँ पे नंबर कहाँ है, तुम कहाँ नीचे बल्ब लगा रहे हो? ये तो तुम अभी कुछ पता नहीं क्या फुल एडर पढ़ा के चले गए, अब उसके नीचे बल्ब लगा दिए। तो भाई मेरे देख, फुल एडर कुछ है नहीं, देखते काम। फुल एडर मैंने क्या बोला, नंबर जोड़ता है, तो ये नंबर ही जोड़ रहा है। अब देखो, याद है मैंने 0 के नीचे बल्ब लगाया था, फिर अगले के नीचे, तो वही तो भाई देख, ये जो पहला 0 है ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा 0 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा 0 4। तो मेरे भाई अगर ये वाला 0, जैसे वहाँ का जो 0 1 हो रहा था उसके नीचे का बल्ब जला रहे थे ना, तो तुमको क्या लगता है मेरे जो 8 बल्ब लाए और फ्यूज हैं ये नहीं जलेंगे क्या? बिल्कुल जलेंगे भाई, या 1 होने तो जलेंगे ना। तो देखो फुल एडर का मदद यूज से कुछ जोड़ के देखते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, ये जो पहला 0 है ये पहला स्विच रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा दूसरा कर रहा है, तीसरा तीसरा। ये ऊपर के सारे 0 ऊपर के सारे स्विच, नीचे के सारे 0 नीचे के सारे स्विच, और ये सबसे नीचे के सारे 0 ये सारे बल्ब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला नंबर क्या जोड़ा जाए, वही 2 2 जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो क्या जोड़ने का है अपन को, 2 और 2। देखो 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है, सॉरी 2 और 2 क्या होता है, 4 4 होता है भाई। तूने कैसे बोल दिया 4? मैं कहूँगा देख भाई, क्या है 0 और 1, ठीक है। तो देखो पहला 0 था तो स्विच चालू है, नहीं बंद है। दूसरा 1 था तो क्या है, स्विच चालू करना था, बिल्कुल भाई दूसरा 1 था, देखो स्विच चालू कर दिए। नीचे वाले में देखते हैं, पहला क्या था यहाँ पे 0, दूसरा क्या था 1, तो देखो पहला जो 0 था उस पर तो स्विच बंद ही किए हैं, और दूसरा जो चालू था उस पर स्विच चला दिए।
तो भाई मेरे को एक बात समझा, याद है कि जब मैं दोनों का दोनों स्विच उस टाइम चालू कर दे रहा था, जब मैंने फुल एडर को खोल के रखा था, तो जब मैं दोनों स्विच चालू कर दे रहा था ना, तब ये जो सम का बल्ब था ये जल ही नहीं रहा था। मैटर क्या हो रहा था, वहाँ कैरी वाला बल्ब जल रहा था। तो कैरी का बल्ब नहीं है तो कैरी ओवरलोड जैसे तार था, तार से करंट जा रहा था। अब देखो यहाँ दो मैं पुराने कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहता हूँ, जो कि मैं वहाँ बोला था कि भाई पढ़ लो नहीं तो आगे मज़ा नहीं देगा। पहला क्या, पहला ये कि देख, कैरी कैरी जब देते हैं तो कैरी में मान लो 1+1 करते हैं तो क्या आता है 0 और 1, 0 1 आता है तो मतलब पहला क्या होता है 0। तो जब पहला 0 होता है ना भाई, तो पहला 0 है तो पहला वाला बल्ब तो जलेगा नहीं, दूसरा वाला बल्ब जलेगा। तुम कहोगे हाँ भाई ठीक है, दूसरा बल्ब तो तूने भाई हटा दिया था वहाँ से। तो हाँ भाई मैंने दूसरा बल्ब हटाया था, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने उस बल्ब को एक चीज़ से रिप्लेस किया था। वो क्या था, कैरी आउट वायर। तो यहाँ कैरी आउट वायर अपना ये है, तो जैसे बल्ब जलता तो वो 1 पे होता ना, तो देखो ये भी तो 1 पे, ये गया 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 और इसके अंदर आ गया। और यहाँ इसके अंदर जब कैरी इन में 1 आया तो ये वाला बल्ब चालू हो गया। पर भाई कैरी इन में जाने पे बल्ब कैसे चालू हो गया, तो यहाँ मैं वो दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। मैंने पहली वाली बात वो बता दी 1+1 वाली, अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। वहाँ पे जब मैंने सर्किट बताया तो मैंने अच्छे से बताया था कि देख भाई जब कैरी इन से करंट आता है और दोनों के दोनों स्विच बंद होते हैं ना, तो कैरी आउट तो कुछ जाता नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों एंड गेट यहाँ पे सिस्टम फेल है उन दोनों का। पर जो अपना XOR गेट है वो मामला संभाल रहा है। अभी मैं बोल भले रहा हूँ और इसके अंदर दिखा नहीं रहा, तुम मन में सोचो जो XOR गेट लगाया था ना भाई वो मैटर संभाल ले रहा है। वो इस कैरी इन वाले वायर में जो 0-1 कॉम्बिनेशन है उसके बावजूद भी 1 आउटपुट दे रहा है कहीं ना कहीं। और याद करो जो अपना XOR गेट था वो जुड़ा किससे था, सम वाले बल्ब से। तो भाई जब सम वाले बल्ब से जुड़ा था तो सम वाले बल्ब में आउटपुट देगा, तो दे तो रहा है 4, तो 2+2 क्या हो गया 4। अब भाई मैटर क्लियर हुआ, नहीं हो तो एक और बार 3 देखते हैं, ठीक है। 3+3 क्या होता है 6। 3 में देखो क्या है, पहले का 2 1 है बाकी सब 0, तो पहले के 2 स्विच चलाए। नीचे के 3 में क्या है, पहले के 2 1 है तो पहले के दोनों स्विच चलाए। बाकी देखो सब क्या है 6, मतलब 3+3 होता है 6। तो 6 कैसे होगा, देखो 1+1 0 और 1 होता है, तो 0 दिया, 0 से देखो बल्ब बंद है। फिर क्या हुआ 1 गया आगे आगे गया और इसके अंदर 1 आ गया। तो भाई इसके अंदर जब 1 आ गया ना, और यहाँ देखो पहला स्विच और दूसरा स्विच दोनों का दोनों चालू है, तो यहाँ पे देखो कैरी ओवरलोड वायर की वजह से सबसे पहला तो मेरा मैटर 1 जो था वो चालू हो गया, बल्ब क्या हो गया चालू। और जो मेरा दूसरा वाला पार्ट था यानी 1+1 का, उसका जब मैंने सबमिशन किया तो क्या कुछ कैरी मिला, हाँ भाई बिल्कुल कैरी मिला। 1+1 का जब सबमिशन किया तो कैरी मिला ना, तो वही तो कैरी आगे जाके 4th वाला बल्ब जला दिया। अब एक बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम सोच रहे हो कि तो भाई इसमें या तो सम वाला बल्ब नहीं जलता है तो कैरी आउट का नहीं बल्ब जलता, मतलब या तो कैरी आउट या फिर सम, कोई तो एक जीरो होता है, दोनों कैसे बन हो रहे हैं। बहुत लोग ये बात नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन बहुत लोग सोच भी रहे होंगे, और वो सोच इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके मन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। वो सर्किट पढ़ते टाइम थोड़ा मतलब ये चीज़ शायद पकड़ नहीं पाए कि भाई वहाँ पे मैंने XOR गेट यूज़ किया था ना, तो देखो जब दोनों 1 और 1 हो रहे थे तो देखो अंदर दिख नहीं रहा, पर दिमाग में सोचो जब दोनों 1 हो रहे थे तो आउटपुट क्या आएगा 0। समझ रहे हो, दोनों 1 हो गए तो आउटपुट अभी 0 आ रहा है। पर एक बहुत अच्छी बात याद रखना भाई कि अभी भी कैरी वाला जो वायर है ना वो 1 दे रहा है, तो इन दोनों 1 की वजह से क्या आया 0, इस 1 की वजह से क्या आया 1। 1 0 क्या होता है 1 होता है, बात ही खत्म। जब 1 0 1 होता है तो 1 का आउटपुट दिख रहा है, और यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं भाई, कैरी आया था कैरी बल्ब जला दिया, 4+2 6 होता है। मैं लाया 10 भी था, 10 को बताते नहीं है, और क्योंकि अब थोड़े बड़े नंबर देखते हैं ना, और वैसे ही सब सेम नंबर जोड़ने में मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा डिफरेंट नंबर लेते हैं। जैसे नंबर 219 + 36 करते हैं, 219 + 36 255 होता है। देखो जो जो बल जो जो यहाँ जहाँ 1 था वो स्विच चालू करते हैं 1 1 0 1 1 0 1 1, और यहाँ पे 0 0 1 0 0 1 0 0। ठीक, ये क्या कर रहा है भाई, सारे के सारे बल्ब जला के रख दिए तूने। हाँ भाई बल्ब जला के रख दिए क्योंकि वो नंबर ही रिप्रेजेंट उसी तरह से हो रहा है। तो देखो एक चालू एक बंद था, कैरी जाएगा नहीं जाएगा, सम वाला बल्ब चालू हो जाएगा चुपचाप। इसमें भी कुछ सिस्टम ही नहीं,
बल्ब चालू हो जाएगा, इसमें भी बल्ब चालू हो जाएगा, इसमें भी बल्ब चालू हो जाएगा, इसमें भी बल्ब चालू होगा, इसमें भी बल्ब चालू, इसमें भी बल्ब चालू, इसमें भी बल्ब चालू, सब में बल्ब चालू हो गया। इन सबको जोड़ के देख लेना भाई, 255 आएगा, मैं जोड़ने नहीं जा रहा, ठीक है। तो यही है। और ये सब हो कहाँ रहा है, तो भाई ये सब हो रहा है इन सब ट्रांजिस्टर के अंदर, जो लॉजिक गेट बने हैं, सबका अपना अपना अलग हिस्सा, मतलब अपना अपना काम के लिए अलग अलग एरिया डिवाइडेड है। और हाँ, ये मोस्टली जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ना, ये यहाँ हो रही है ALU में, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसके अंदर ये सब चीज़ें हो रही है। बाकी ये रजिस्टर क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, शिफ्टर क्या करता है, कैरी लुक अहेड क्या करता है, और ALU क्या करता है। ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब ये जो ALU के रजिस्टर और ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, ये कंप्यूटेशन करता है और ये एक तरह से वो जो वैल्यूज़ होती है, एड्रेसेस होते हैं, वो स्टोर करता है, वो सब आगे की बात है। तो भाई ये सब हो रहा है इस माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जो कि लगा हुआ है इस मदरबोर्ड में, जो कि है CPU कैबिनेट के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हो सके तो वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा था, मतलब कुछ रिव्यू, कुछ मतलब कुछ ज़्यादा इसमें अच्छा कर सकते हैं, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया। और हाँ, जैसे अभी मैं इतने एनिमेशन PPT ये सब करके ला रहा हूँ, तो भाई सब करने में बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, ठीक है। 300 पेजेस टोटल बनाने पड़े। तो आगे जब हम लोग C प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, तो भाई मैं कोशिश करूँगा कि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दूँ, और मैं बोल के ज़्यादा चीज़ें बताऊँ और करके ज़्यादा चीज़ें बताऊँ, और इतनी PPT नहीं बनाऊँगा, ठीक है। चलो बाय।